8 दिन के अंदर 20 मिलियन व्यूज मेरे सारे वीडियो पे आए, ऑटो वीडियो पे। ओके ओके। और मुझे लगभग 3.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर 8 दिन में मिले। मतलब मैं सोच रहा था, मैं सोच वो रहा था बूस्टअप था आपका, कि मतलब आपकी लाइफ के लिए यूट्यूब जर्नी के अंदर तो बड़ा, काफी बूस्टअप था। 3.5 लाख 8 दिन के अंदर और हाँ, मिलियन से ज्यादा व्यूज, यानी लेकिन वो काफी नुकसान भी अमेजिंग। है, लेकिन वो जी। नुकसान भी है। मैं आपको बताऊंगा कैसे नुकसान। हेलो दोस्तों, आज के इस क्रिएटर टॉक शो के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट है दिनेश भाई, जिनका दिनेश टॉक्स करके चैनल है, और भी काफी सारे इनके चैनल है, मल्टीपल चैनल्स हैंडल करते हैं। इनका ब्लॉग का चैनल है, साथ ही साथ रोस्ट करते हैं। और जो दिनेश टॉक्स चैनल है, यहाँ पर ये न्यूज मीडिया, लाइक यूट्यूब की मीडिया है। ये यूट्यूब के यूट्यूबर्स के बारे में न्यूज बताते हैं, और साथ ही साथ काफी सारे लोगों को रोस्ट भी करते हैं, और साथ साथ अपना एक ब्लॉग चैनल भी चलाते हैं। ये वैसे तो टेलीकॉम इंजीनियर है, साथ ही साथ पार्ट टाइम में यूट्यूब में मल्टीपल चैनल हैंडल्स करते हैं, और काफी अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। तो मैं तो ज्यादा क्या बताऊंगा, हम दिनेश भाई से पूछते हुए उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे, आप उन्हीं से जान लीजिए वो कौन है। प्लीज दिनेश भाई, आप बताइए अपने बारे में। तो हेलो, जितने भी लोग मेरे आपके व्यूअर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, उन सभी को सबसे पहले हेलो। और मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मेरा नाम है दिनेश, और मेरे चैनल का नाम है दिनेश टॉक्स। मेनली मेरे चैनल पे, जो मेरा मेन चैनल है दिनेश टॉक्स, उसमें यूट्यूब मीडिया यानी यूट्यूब न्यूज़ जितने भी होते हैं, यूट्यूबर्स के रिलेटेड अपडेट, वो सब मैं देता हूँ। इसके अलावा मेरे मल्टीपल चैनल्स भी हैं, अलग अलग कैटेगरी में। रोस्ट पे है, व्लॉग है, और एक और मैं नया चैनल बनाऊंगा बाद में, बट वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम शाहबाज भाई के साथ बैठे हैं, तो बातचीत तो उसी बारे में करेंगे। जो मेरी जर्नी है, जो भी मैं मेरी लाइफ में है, मैं सब कोशिश करूंगा कि आपको आज बताऊं, और क्या पता आपको कुछ नया जानने को मिल जाए और मोटिवेट आप हो जाएं। तो शुरू करते हैं आज का काम फिर। ओके ओके ओके। दिनेश भाई, सबसे पहले तो बताइए आप कैसे हैं, आप कैसा चल रहा है आपका काम काज, मैं कैसे चल बहुत रही है आपकी मैं यूट्यूब। बहुत बढ़िया हूँ। और आपके साथ जब मेरी बातचीत हुई थी इस इंटरव्यू के लिए, जी तो हाँ। मेनली मेरे माइंड में यही था कि भाई मेरी जर्नी जो भी है, क्योंकि हर किसी की एक जर्नी होती है ना। हाँ डेफिनेटली। सक्सेस अनसक्सेस से मैटर नहीं करता, लाइफ हर किसी की अलग अलग होती है। तो बिल्कुल किसी के एक्सपीरियंस से कोई और सीख सकता है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू देखे हैं जिनसे मैं सीखता हूँ। तो मेरी लाइफ से हो सकता कुछ और लोग सीख जाएं। तो बिल्कुल आज इसलिए मैं एक्साइटेड था, मैंने कहा आपके चैनल पे आना है, तो बिल्कुल। हम इंटरव्यू करेंगे बहुत हमारा मस्त, गोल और भी अपने दिनेश भाई लाइफ को यही खोल है के कि रख देंगे। क्रिएटर्स के एक्सपीरियंस से सीखे। जो मेरा भी कॉन्सेप्ट है, मेरा एक शो रन करने का कॉन्सेप्ट ये है कि जो क्रिएटर्स जो एक्सपीरियंस से बाकी सारे क्रिएटर्स सीखे। तो प्लीज दिनेश भाई, आप अपनी जर्नी बताइए, कैसे क्या स्टार्ट हुआ, कैसे आपने इतने सारे चैनल मैनेज करने लगे, कैसे कब आपकी शुरुआत हुई। प्लीज थोड़ा ब्रीफ में बताइए आपकी जर्नी। एक्चुअली मेरा जो चैनल है, ये शुरुआती चैनल नहीं है। मैं इसके पहले काफी चैनल मैंने जो बनाए थे, उनके बारे में बताता हूँ। और स्टार्टिंग ये है कि यूट्यूब से पहले का ही आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक है। और मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में हैं, तो हमारे फैमिली में, और आप भी रिलेट करते होंगे इस चीज से, कि जिनके घर में जॉब वाले होते हैं पेरेंट्स, उनका यही ध्यान होता है कि हमारा बच्चा भी नौकरी करे। और सिंपल 2-3 सेक्टर होते हैं, आप या तो इंजीनियरिंग में जाए, डॉक्टर में जाए, या बिल्कुल फिर टीचिंग करें, या फिर फौज में जाएं, पुलिस में जाएं, मतलब कुछ ना कुछ नौकरी वाला काम करें, बिल्कुल। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में जाएं कहीं। लेकिन बिजनेस की तरफ कभी भी ना माइंड सेट जाता है, ना वो रिस्क लेना नहीं चाहते। सही तो बात। हमारे माँ बाप भी ऐसे ही हैं, वो भी चाहते थे कि हमारा बच्चा रिस्क में ना रहे, जो एक पर्टिकुलर पढ़ाई है उसको करे, और उसके बाद वो जाके एक पर्टिकुलर जॉब करे, महीने की सैलरी ले। तो मेरा क्या था, मैं थोड़ा सा अलग माइंडसेट था उस टाइम में। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो जन्म स्थान है वो टिहरी गढ़वाल है, उत्तराखंड में। तो अब पहाड़ी हूँ मैं, मतलब पहाड़ में हमारा बचपन बीता है बिल्कुल पूरा। तो पहाड़ में वो प्रोग्रेस नहीं है जो दिल्ली, मुंबई और ये बड़े शहरों में है। लेकिन पहाड़ की दुनिया अलग है, वहां पे मतलब फ्रेश हवा है, सब कुछ है, माइंड भी फ्रेश रहता है। बट जो आप कह सकते हो ना, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी वहां पे उतनी डेवलप नहीं है। तो ओके हमें उतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, हम अपना रास्ता कैसे चुने। तो यहाँ पर मेरा जो सपना था, पहले मैं एक्टर बनना सोचता था बहुत पहले। ओके। बट एक्टिंग अच्छा। में मैं ऐसा हीरो बनने का नहीं सोचता था, मैं एक मेथड एक्टिंग ट्राई मतलब करना चाहता था। ओके। जैसे इरफान खान है, और भी मुझे एक्टर बहुत पसंद थे ऐसे जो अच्छा। मेथड एक्टिंग करते हैं। जी तो बिल्कुल। इनको देख देख के मुझे लगता था कि इस टाइप का काम मैं कुछ करूं किसी दिन, और मैं सीखूं। तो उसके लिए मैंने एनएसडी सोचा था
कि मैं एनएसडी में कभी जाऊंगा किसी दिन, है ना, जब मेरे को थोड़ा अकल आनी शुरू हुई कि ये क्या चीज होती है जी। बट वो सपना सपना ही रहेगा, क्योंकि वहां पे माँ बाप ने कभी ऐसा उस लाइन में हमको कभी ना आगे सोचा, ना उन्होंने कभी उस चीज को हमें सोचने दिया उस बारे में। उन्होंने कहा पढ़ाई करो, हम पढ़ाई करते रह गए। फिर इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करने निकल गए, उसके बाद जॉब पे बिजी हो गए। फिर वो जो अपना सपना दिमाग में था, मैं लिखता भी था उस समय काफी ज्यादा, मैं पोएट्री लिखता था, मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखता था बचपन में, जब मेरा मतलब आप कह सकते हो मिडिल एज जो होती है ना, 15 साल से 20 साल वाली एज, तो उसमें मैं बहुत एक्साइटेड रहता था क्रिएटिव चीजों करने के लिए, लिखने का शौक, एक्टिंग करने का शौक, ये सब मेरे को रहता था उस समय। मैं स्कूल कॉलेजेस में परफॉर्मेंस देता था, बट वो सपना सपना रहेगा, क्योंकि कभी किसी को ना वो आकार देने का मौका नहीं मिला कभी। फिर जाके इंजीनियरिंग करी, जॉब में चले गए। अभी क्या हुआ, फिर यूट्यूब का समझ में आया कि यूट्यूब भी कुछ एक मीडियम है जो अर्निंग भी करके देता है और प्लस आपको फेस वैल्यू भी देता है, आप लोगों के सामने जाते हो। आप ये कौन से साल की बात होगी, ये बता सकते हैं दिनेश भाई, कौन से ईयर की बात होगी है? याद हो तो यूट्यूब के बारे में जब पता चला मैंने कर ली। हाँ, ये बात होगी कोई 2015 की बात होगी शायद, 13 हाँ 2000 नहीं सॉरी 2012-13 की बात होगी, जब मुझे थोड़ा बहुत पता लगना शुरू हुआ। 12-13 की बात होगी, जब मुझे यूट्यूब के बारे में थोड़ा आइडिया लगा कि यूट्यूब होता है। और तभी शायद मैंने ये इनका चैनल देखा था, माई स्मार्ट सपोर्ट का, तभी ये स्टार्टिंग ही कर रहे थे। अच्छा, ठीक है, तो तब मैंने उनका देखना शुरू किया। 12-13-14 जो भी होगा, मुझे अभी पूरा एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। तो वो टाइम पे मैंने देखना शुरू किया, और उसके बाद मैंने कहा ये अर्निंग भी सोर्स करता है, प्लस फेस वैल्यू भी बनाता है। बट तभी क्या ना, कुछ ऐसे वाइन्स चैनल और ये एक्टिंग करने वाले चैनल इतने पॉपुलर नहीं थे, धीरे धीरे उभर रहे थे। जैसे बीबी के वाइन उभर के आया था उस टाइम पे, तो नहीं था। हाँ, बीबी के वाइन उभर के आया था, बट वो एक ही आदमी 10 लोगों को कैरेक्टर करते थे। ठीक है, तो वहां पे मुझे क्या लगता था कि इनकी नकल हो जाएगी, तो मैं एक्टिंग वाला सोच नहीं पाया कि मैं एक्टिंग वाला कुछ कर पाऊं, क्योंकि मेरे पास टीम नहीं थी। और जो मैंने बाकी चैनल देखे थे, जैसे अमित भड़ाना का चैनल था या और भी थे, आशीष चंदलानी उस समय नहीं उतने पॉपुलर आए थे, बाद में किया था उन्होंने। तो तब मुझे लगा कि मैं टीम वाला काम तो कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे टीम चाहिए एक्टिंग करने के लिए। जब मैं कोई रोल प्ले करूंगा और एक ही आदमी 10 करेगा, तो उसकी भुवन माम की नकल हो जाएगी। तो मैंने वो काम छोड़ ही दिया। मैंने कहा यार मैं कैसे करूंगा ये सब। फिर मैंने ट्यूटोरियल टाइप सोचा कि मैंने कहा मुझे फैक्ट्स वगैरह जानने बहुत अच्छे लगते हैं, जनरल नॉलेज में मेरा शौक है। तो मैं उस चीज को पकड़ता हूँ और उस नीच पे काम करता हूँ। तो मैंने वहां पे सबसे पहले मैंने कहीं पढ़ा था अखबार वगैरह में कि एक ऐसा, चंडीगढ़ में था मैं उस समय, कि चंडीगढ़ में एक ऐसा गुरुद्वारा है जहाँ पे आम लगते हैं 12 महीने। ओके, ग्रेट। अब देखो गर्मियों में होते हैं ना आम नॉर्मली, हाँ, बिल्कुल, तो वहाँ पे वो सर्दियों में भी होते हैं। तो अब मैंने कहा ये क्या चीज है, तो ये मैंने कहा नजदीक भी है और फैक्ट्स के ऊपर मैं चैनल बना रहा हूँ। तो मैंने उससे पहले 2-3 वीडियो डाले थे और चैनल का नाम रखा था फैक्ट्स एंड फाइंडिंग। ठीक है, कि कोई फैक्ट होगा उसकी फाइंडिंग्स मैं निकालूंगा, वो मैंने पर्पज रखा था चैनल का। मैं गया वहां पर, गुरुद्वारे में गया, वहां पे जो ग्रंथी थे उन्होंने मेरे को पूरा दिखाया, उन्होंने कहानी भी बताई उस चीज की। मैंने इंटरव्यू स्टाइल में उनका पूरा वो चीज कवर किया कि यहाँ पे गुरु साहब आए थे कोई, उन्होंने वो उस पेड़ पे हाथ लगाया था और उसके बाद से वो आशीर्वाद मिला पेड़ को, और तब से वो ऐसा पेड़ है कि उसको ढक के रखा हुआ है केज में, लेकिन उसमें आम लगते हैं और पीले पीले आम आपको दिख जाएंगे, मस्त पके हुए आम। तो वो आश्चर्य की बात है। तो अम साहिब गुरुद्वारा नाम है उसका। तो अब मैं आ गया घर, मैंने कवर ओवर करके वीडियो डाल दिया। तो मेरे आसपास ऑफिस में वो काफी पसंद किया लोगों ने, इधर उधर शेयर भी किया लोगों ने, तो उस पर ऑर्गेनिकली थोड़े थोड़े व्यू आने शुरू हुए। तो मैंने और 2-3 वीडियो बनाए, जैसे कि इंडिया ने कहाँ कहाँ वॉर की है ना, जो हमारी कमांडो फोर्सेस है उनके सीक्रेट ऑपरेशन कौन कौन से थे, वो सब कवर किए। चलो उसके बाद क्या हुआ कि सर्जिकल स्ट्राइक हो गई पाकिस्तान के ऊपर। तो वो टाइम पे किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो भेजा कि ये वीडियो है जो कि सर्जिकल स्ट्राइक है। उस वीडियो में कैसा था, अंधेरे में कुछ सैनिक जा रहे हैं और वो ऐसे हमला कर रहे हैं। मुझे लगा शायद ये रियल होगा, क्योंकि तब तो मैं शुरू कर रहा था, मुझे आइडिया नहीं था इस चीज का कि वेरीफाई कैसे करूं इस चीज को। मैंने वो वीडियो डाल दिया। अब उस समय क्या मसला हो गया, शायद गवर्नमेंट ने बोल के रखा होगा यूट्यूब को कि भाई इस तरह की कोई भ्रामक जानकारी आएगी तो उसको ब्लॉक करना है। ठीक है, तो मैंने वो डाला, मेरा वायरल हो गया वो वीडियो। मेरे को जनरली 500-600 व्यू आते थे। ठीक है, उसमें भी एक आध वीडियो जो ज्यादा शेयर हुआ था। इस वीडियो में मेरे को रात में 2.5 लाख व्यू आ गए। मैंने आज रात को डाला और अगले दिन सुबह तक 2.5 लाख हो गए, और वो बढ़ता ही जा रहा था व्यूज का। क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक तुरंत हुई थी, बहुत वायरल था और लोगों को वीडियो देखना था। हाँ, ट्रेंडिंग टॉपिक था। मैंने कहा यार मेरी तो बल्ले बल्ले होगी। और उस समय क्या होता था, मोनेटाइजेशन स्टार्टिंग से मिलता था, कहीं ऐसे 4000 घंटे और ऐसा रूल नहीं था, राइट।
हाँ, तो मेरे को लगा यार चांदी हो गई, अपने तो चैनल चल गया, बहुत बढ़िया, मेहनत सफल हो गई, अब मेरे को आगे बढ़िया काम करना है। बट उसके आगे 2 दिन दूसरे दिन में जाके वो वीडियो ब्लॉक हुआ और यूट्यूब ने मेरा चैनल भी उड़ा दिया। चैनल भी उड़ा दिया मेरा। पॉलिसी वायलेशन। हाँ, राइट। पॉलिसी वायलेशन। मैंने कहा यार ये क्या चीज हो गई। तो उसके बाद मैंने फिर उसके यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स के चैनल ढूंढने शुरू किए कि उनमें क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो गया, अपील की, कुछ नहीं हुआ उसका। फिर मैंने उम्मीद ही छोड़ दी, मैंने कहा मैं नया चैनल बनाता हूँ, ये काम वो चैनल फिर नहीं मिला, वो चैनल चला गया, वो चैनल नहीं मिला, वो चैनल गायब हो गया। ओके, चला गया वो। तो मेरे को लगा मैं क्या करूं, मैंने कहा यार ये तो रिस्की काम है, इसमें फैक्ट्स बताऊंगा, कोई वो डिलीट कर देगा, कोई कुछ कर देगा। मैंने कहा अभी मोबाइल फोन्स की ज्यादा उसमें ना वो बताना शुरू हुए थे, टेक्निकल गुरुजी और ये शर्मा जी टेक्निकल है ना, ये सब लोग थे, गैजेट टू यूज और बाकी लोग। तो मैंने कहा ये काम ठीक है, इसमें एक तो मतलब वैसा भी नहीं है कोई रिस्क, और बाकी ठीक है, फोन भी आते हैं लोगों के, स्पॉन्सरशिप भी आती। तो मैंने ये टारगेट करके वो चीज बनानी शुरू की। और साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स देता था कि आपको ये अगर करना है, ये लॉगिन करना है, वो है इशू आ रहा है, तो ये सब मैं देता था। तो वो चैनल मैंने काफी चलाया। उस चैनल का नाम था दिनेश टेक शो। वो चैनल मैंने लगभग 44,000 सब्सक्राइबर तक चलाया। और उस टाइम के साथ हाँ, मतलब दिनेश टेक शो चल रहा था, मेरा नाम भी अच्छा हो गया था टेक कम्युनिटी में। बहुत ज्यादा व्यू नहीं आते थे मुझे, लेकिन 1000 व्यू तक मेरे एक वीडियो पे आ जाते थे। ठीक है। तो मेरा टेक कम्युनिटी में जो लोग थे ना, उन थोड़ा बहुत जानने लग गए थे। बड़े बड़े लोग नहीं जानते थे, जैसे टेक्निकल गुरुजी वगैरह नहीं जानते होंगे मुझे, बट जो मेरे आसपास के थे ना, जो थोड़े बहुत ग्रो हुए थे, उनके साथ मैंने कोलैब भी किया था। जैसे वो था सिट टॉक्स था, ठीक है, तभी सतीश के वीडियोस भी था, और भी बहुत सारे चैनल थे, जैसे भूल गया हूँ मैं नाम, अब तो मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ ना इतना ज्यादा, बट ठीक ठाक हो गया था। फिर उसके बाद मेरे माइंड में क्या हुआ कि अभी गुरु राम रहीम है ना, जो पंजाब में जो गुरु थे, जिनको जेल में डाल दिया था एक लड़की के उससे, ऐसा कुछ था शायद आरोप। तो वो टाइम पे क्या हुआ कि पंजाब में बहुत ज्यादा बवाल हो गया था उसके लिए। उनके जो भक्त आ गए थे, पूरे सिटी में घूम रहे थे, और पुलिस वालों ने उनके ऊपर गोलीबारी कर दी थी उनको छुड़वाने के लिए, कि मतलब उनको जेल में ले जा रहे थे ना, उनको सजा हो रही थी। ठीक है। तो वो टाइम पे क्या हुआ कि जो कोर्ट का जो जज था, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, उसने जो सजा दी थी ना, वो उसका नाम वायरल हो रहा था बहुत ज्यादा, कि इन्होंने सजा दी है, इन्होंने सजा दी है, वो बहुत ईमानदार है करके ये वो। तो मेरे माइंड में आया कि एक चैनल बनाता हूँ, उस पर बायोग्राफी डालता हूँ, इनकी डालता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने एज ए एक्सपेरिमेंट डाला। मेरा पहले दिन से ही ना वो वीडियो बूम हो गया, पहले दिन से ही, मतलब क्योंकि ट्रेंडिंग था वही टाइम पे मैंने डाला, तो मेरा वो वीडियो पे 1,10,000 के आसपास व्यू आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा चैनल का काफी फायदा उठाते थे आप, मतलब। हाँ, मेरे को लगा ट्रेंडिंग, क्योंकि जब ट्रेंडिंग को मैंने तुरंत हाथों हाथ लपका है ना, तो काम हुआ है, सपोर्ट, मतलब फायदा भी हुआ आपको हमेशा। हाँ, किस्मत भी होता है कभी कभी, बहुत बार ट्राई भी किया, नहीं भी हुआ, लेकिन कुछ टाइम पे हो गया। तो ये मैंने चैनल चालू कर दिया, मैंने कहा ये बढ़िया है। मैंने फिर और बायोग्राफी डाली, मैंने पंजाब से रिलेटेड जो भी सेलिब्रिटीज थे, पंजाबी कलाकार, पंजाबी स्पोर्ट्समैन, मैंने कहा पंजाब से ही रिलेटेड मेरे पास ऑडियंस है, पंजाब हरियाणा और इस तरफ की जो ऑडियंस है नॉर्थ की, उनको ही मैं पिकअप करता हूँ। मैंने बायोग्राफी डाली लगभग, काफी डालने के बाद मेरे लगभग 80-90 हजार तक सब्सक्राइबर हो गए बायोग्राफी से। और लगभग मैंने 90s के आसपास शायद बायोग्राफी मैंने डाल दी थी। ठीक है। तो जिसमें से कई सारे वीडियो अब मतलब काफी वायरल हुए, काफी कुछ कम चले, नॉर्मल चले, है ना। तो 3-4 हजार मुझे व्यू आ जाते थे हर बायोग्राफी पे, नॉर्मल भी। तो मैंने कहा ये काम बढ़िया चल रहा है, मेरा टेक्निकल चैनल भी चल रहा था, ये भी चल रहा था। दोनों टाइप की वीडियो आप डालते थे? हाँ, दोनों टाइप की वीडियो आप डालते थे? बायोग्राफी, दोनों टाइप की बायोग्राफी एक चैनल पे नहीं, अलग-अलग चैनल, अलग-अलग दोनों पे। एक टेक शो में वो डालता था, न्यूज डालता था, जो टेक न्यूज होती थी, है ना, या फिर मोबाइल फोन नया लॉन्च हो उसका डालता था। इधर में ये डालता था बायोग्राफी। तो उसको करने के बाद फिर सडनली ये योयो हनी सिंह की वापसी हुई। अच्छा जी। योयो हनी सिंह जैसे वो अपने वो जो थोड़ा सा उनको परेशानी, मतलब वो फिजिकली जो उनको तकलीफ हो गई थी, तो वो थोड़ा गायब हो गए थे इंडस्ट्री से। बिल्कुल। तो उसके बाद वो बाइपोलर डिसऑर्डर ऐसा कुछ हुआ था उनके साथ, तो वो बीमारी के साथ वो लौटे थे वापस। तो जैसे ही वो लौटे और मुझे लगा ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, मैंने उस पर वीडियो बनाई। तो उनके जो फैंस थे वो मेरे चैनल पे आ गए। ठीक है, पहला 2-3 वीडियो ठीक ठाक चल गए। तो मैंने, क्योंकि मैं इस एक्सपेरिमेंट पे काम करता था ना, कि एक टॉपिक अगर आपका चला है तो आप सिमिलर कैटेगरी के और वीडियो डालो, तो ऑडियंस रिपीट होती है ना। ये फॉर्मूला है यूट्यूब पे, जनरली मैंने देखा है। तो क्या हुआ, वो आते गए, तो मैं और 2-3 वीडियो बनाता गया योयो हनी सिंह पे। मैंने लगभग शुरुआत के 4-5 वीडियो मैंने योयो हनी सिंह पे बनाया। फिर मुझे ये समझ में आ गया कि अभी योयो हनी सिंह की ऑडियंस मेरे पास आई है, दैट मींस ये म्यूजिक लवर है, सीधी सी बात।
है ना। लेकिन यो हनी सिंह एक इंसान है, अब इंसान के ऊपर मैं अपना चैनल नहीं चला सकता कि मान लो मैंने इतनी बायोग्राफी बनाई है, मैंने कितने 50 लोगों को कवर किया है, ठीक है, तो मैंने 5 वीडियो में देखा कि कुछ ऑडियंस नहीं आई है, तो इनको भी सर्व करना है, लेकिन इनका मेन इंटरेस्ट क्या है, म्यूजिक हिप हॉप वगैरह। तो मैंने कहा एक ऐसा न्यूज बुलेटिन चालू करेंगे जिसमें हम लोग म्यूजिक के आर्टिस्ट जितने हैं सब लोगों को कवर करेंगे, जैसे कि गुरु रंधावा हो गया, पंजाबी ज्यादातर मैं फोकस करता था, यो हनी सिंह और भी बहुत सारे हैं ना, और हिप हॉप के जो कुछ हैं 2-3 नाम, उनको मैं कवर करता था, और इसी टाइप जैसे यूट्यूब में करता हूँ ना वैसे ही करता था। तो करते करते काफी टाइम तक मैंने वो किया, और उससे मुझे लगभग 10-15 हजार सब्सक्राइबर नए मिले, ठीक है। तो मेरे लगभग 1 लाख के आसपास होने वाले थे, मतलब कितने 90 के आसपास हो गए थे मेरे, 92 हो गए थे। तो ये करते करते क्या हुआ, रानू मंडल का टाइम आया। अभी रानू मंडल क्योंकि म्यूजिक में आ रही थी, वो सिंगिंग कर रही थी, मुझे लगा ये सिमिलर टॉपिक है मेरा, मुझे लगा सिमिलर टॉपिक है, म्यूजिक का काम हो रहा है इसमें। तो मैंने कहा, और मैं बैठा था, छुट्टी वाला दिन था उस दिन, तो मैंने क्या किया, ऐसे ही मैं देख रहा था मोबाइल स्क्रॉल करते हुए फेसबुक में, तो मेरे सामने ये हिमेश रेशमिया का वीडियो आया जिसमें वो स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा है उसके साथ, ठीक है। और उस समय वीडियो नहीं डाले थे बहुत लोगों ने, बहुत माइनर वीडियो डाले थे लोगों ने, जी हाँ। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी न्यूज है, इस जो एक तरीके से बहुत स्टेशन में वो भीख मांग रही थी, उसको इन्होंने मौका दे दिया, तो ये बड़ी न्यूज है। तो मैंने फट से वो सिंगल टॉपिक पे वीडियो बनाया, ठीक है। मैंने कहा ये है लड़की, ये लेडी है रानू मंडल, ये यहाँ से आई है, इनका ये एरिया है, पहले ये करती थी, उसके बाद अभी ये हिमेश रेशमिया के साथ लॉन्च होने वाली है। वो मैंने एक इन्फॉर्मेशन निकाल करके एक वीडियो बना दी। वो पहला वीडियो मेरा बूम कर गया। अच्छा, जैसे ही डाला उसके बाद उसमें बहुत सारे व्यू आने शुरू हो गए। फिर मेरा माइंड वही टेक्निक पे चला गया कि मैंने कहा एक वीडियो चलता है तो फिर और वीडियो डालो सिमिलर कैटेगरी, ठीक है। तो जैसे यो हनी सिंह के मैंने 5 वीडियो बनाए थे, है ना, तो वो चीज मुझे याद आ गई कि मैंने कहा वो ट्राई करके देखते हैं। तो मैं एक दिन में, छुट्टी थी मेरी उस दिन जी, तो मैंने 8 वीडियो बना डाले सेम डे में, एक ही दिन में, एक ही टॉपिक पे, मतलब टॉपिक, मतलब उसकी नई जानकारी निकाल रहा था ना मैं, जो चीज चल रही थी कि भाई उसको लाने वाला कौन है, उसकी बेटी कौन है, और उसके साथ क्या क्या हुआ, वो सिंगिंग करती थी तो क्या करती थी, क्या पढ़ी लिखी है कि नहीं, ठीक है, हिमेश रेशमिया ने उसको मौका क्या दिया, मतलब सलमान खान ने जैसे बोल रहे थे कि गाड़ी दे दी है उसको, ये सब। तो जितनी रूमर्स चल रही थी कि हाँ ये सब खबरें, तो मैं उनको करेक्ट कर रहा था, मैं गलत जानकारी किसी को नहीं दे रहा था। मैं ये था कि भाई जो चीज चल रही है वो क्या चल रही है, अब टॉपिक सेम रहेगा, क्योंकि टाइटल से वीडियो चलता है ना, मेनली जो उसका कीवर्ड है, बिल्कुल। बाकी तो आप जानकारी सही दो गलत दो, लोग तो बहुत ज्यादा उटपटांग थंबनेल भी बनाते हैं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सिंपल नॉर्मल जानकारी दी और वो वीडियो चलने लगे। तो ये आप मान के चलो, ये वीडियो जो मेरे थे, ये 8 दिन के अंदर 20 मिलियन व्यूज मेरे सारे वीडियो पे आए, आटो वीडियो पे, और मुझे लगभग 3.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर 8 दिन में मिले। मतलब मैं सोच रहा था, मैं सोच रहा था आपका मतलब आपकी लाइफ के लिए यूट्यूब जर्नी के अंदर बड़ा काफी बूस्ट अप था, 3.5 लाख 8 दिन के अंदर, हाँ, मिलियन से ज्यादा व्यूज। लेकिन वो नुकसान भी है, लेकिन वो नुकसान भी है, मैं आपको बताऊंगा कैसे नुकसान है। हुआ ऐसा कि वो बूम हुआ 8 दिन के अंदर, 3.5 लाख सब्सक्राइबर और 20 मिलियन से ज्यादा व्यू 8 वीडियो पे सब मिला के, ठीक है। क्योंकि कोई वीडियो 7 मिलियन गया, कोई 9 मिलियन गया, और सब जोड़ जाड़ के वो सब 20 मिलियन। तो अब वो मैंने डालने के बाद इतना ग्रोथ हुआ, फिर उसके बाद उसकी बदनामी शुरू हो गई रानू मंडल की, फिर वो डाउन ग्रेड हो गया वो कीवर्ड, है ना, रानू मंडल हो गया फ्लॉप, और धीरे धीरे लोग उसको भूल गए। तो मेरे साथ क्या हुआ कि अब मैं क्या बनाऊं, क्योंकि मैं रानू मंडल एक ऐसी कोई शख्सियत तो है नहीं कि एक ही इंसान के ऊपर चैनल चलाऊंगा, तो मैंने वो चीज को अब मैं उसमें ज्यादा नहीं कर सकता था, उस टॉपिक को मैं ज्यादा नहीं कवर कर सकता था। तो फिर मैंने अब वापस अपनी जो मैं म्यूजिक सेलिब्रिटीज की न्यूज देता था, तो मैं वो देना चालू किया, और मैं साथ में वो करता था, जैसे गाने आ गए तो गाने का रिव्यू कर दिया, कोई मूवी आ गई मूवी का रिव्यू कर दिया, ठीक है, नई मूवी आ गई कोई तो देख लिया, उसके बाद रिव्यू कर दिया, अपडेट दे दी। तो ये सब मैं करता रहता था। म्यूजिक बॉलीवुड मेरा मेन फोकस था, म्यूजिक एंड बॉलीवुड। तो करते कराते मैंने काफी किया, क्योंकि व्यू डाउन इसलिए हुए थे क्योंकि भाई वो रानू मंडल की वजह से लोग आए थे। तो ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि ऐसे टॉपिक को मैंने छेड़ा जिससे मुझे ग्रोथ तो हुई सडन, बिल्कुल, बट वो डेड ऑडियंस थी। जो रानू मंडल की वजह से आई थी, वो मुझे आगे और मेरे जो टॉपिक थे ना उनको देखने में इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि वो उस टॉपिक में इंटरेस्टेड थे, वो आए चले गए।
तो ये सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि मुझे ऐसा टॉपिक मिला जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं था। बिल्कुल। तो ये चक्कर में अब मैं वापस अपनी कैटेगरी पे आ गया। मैंने कहा अभी जो टॉपिक है वो तो डेड हो गया, अभी तो कुछ नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, जितना कमाना था उसमें उस दौरान कमा लिया। अब अपने को जो रेगुलर अपने जो ऑडियंस है उसको सर्व करना है। तो मैंने वही रेगुलर ऑडियंस के लिए म्यूजिक अपडेट देने शुरू किए, और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो म्यूजिक अपडेट देते देते यूट्यूबर से टिकटॉक हो गया। ओ यार गजब, रियली आप अभी ट्रेन करते, हाँ मैं ट्रेन पकड़ता गया, ट्रेन में बैठता गया एक तरीके से। तो अब वो जो ट्रेन थी वो बहुत सुपर फास्ट थी इस समय, यूट्यूबर से टिकटॉक। क्योंकि हुआ ऐसा, मैं बताता हूँ, मेरे जनरली जो वीडियोस पे 5 से 10 हजार व्यू आते थे म्यूजिक अपडेट पे, ठीक है। कोई ज्यादा अच्छा टॉपिक हो गया तो 10-20 हजार तक पहुंच जाता था। तो क्या हुआ कि मैंने यूट्यूबर से टिकटॉक पे शुरुआती दौर में वीडियो बनाया, 2-3 ऐसी 4-5 उसको कवर करके 4-5 यूट्यूबर की, और मेन यूट्यूबर से टिकटॉक था। वो वीडियो पे 3.5 लाख व्यू आ गए। तो मुझे लग गया कि ये पोटेंशियल है और इसमें नई ऑडियंस आ सकती है। तो मैंने एक आध वीडियो और बनाए, ठीक है। तो वो सब चले, कोई 2 लाख गया, कोई 3 लाख गया, फिर मैंने और बनाया, फिर तो और जाने लगे वीडियो, क्योंकि वो हाइप पकड़ गई थी ना, कंट्रोवर्सी। सही बात तो है। 7 लाख 8 लाख 9 लाख ऐसे व्यू आने लगे हर वीडियो पे। तो फिर मैं समझ गया, मैंने कहा मेरे चैनल पे तो ऑडियंस का मतलब वो लग चुका है, क्या बोलता है, भंडार हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है, मैं जिस लॉन्ग लास्टिंग कैटेगरी को ढूंढ रहा था ना, वो मुझे यूट्यूब पे मिली। क्योंकि मैंने देखा कि यार ये जो कैटेगरी है, मैं जब म्यूजिक पे बनाता था तो म्यूजिक वाली कैटेगरी में जो हाईएस्ट न्यूज चैनल था उसके मुश्किल से 30,000 20,000 व्यू आते थे। ठीक है। और जैसे योयो हनी सिंह के कई सारे ऑडियंस जो मेरे साथ थी, वो उनके जो फैंस है ना, वो ये बोलते थे कि योयो हनी सिंह के नाम पे तुम चैनल चलाते हो, ये करते हो, वो करते हो। तो मैं उस वजह से ना योयो हनी सिंह से दूर हो गया। मैंने कहा इसको कवर ही नहीं करना, इसकी ऑडियंस जो है ना, इसको जो देखे मैं नहीं कवर करूंगा। क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना कि उनको लगता है कि मैं किसी का नौकर हूँ। अच्छा, मतलब मान लो मैं कैरी मिनाटी को न्यूज कवर करता हूँ, तो मैं कैरी मिनाटी के लिए नौकरी नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना कैटेगरी को टॉपिक वाइज सेलेक्ट करके ऑडियंस को कंटेंट दे रहा हूँ कि भाई ये अपडेट है, ये अपडेट है। बट किसी एक इंसान के पीछे नहीं, कि कोई एक इंसान को फॉलो करके या उसको उसकी भक्ति करके या उसके पीछे करके, वो मेरा टारगेट नहीं था। तो इसी वजह से क्या हुआ, जब मैंने इस कैटेगरी में आया ना, तो लोगों को ऐसा लगा कैरी मिनाटी का ये वो है, क्या बोलते हैं, कैरी मिनाटी का सपोर्टर है या कैरी मिनाटी का भक्त है। भाई टॉपिक है ना, जो हिट होता है टॉपिक, अब उसके बारे में तो बात करते हैं, वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ढिंचैक पूजा पे इतने लोगों ने रोस्ट बनाए, तो ये थोड़ा ना कह सकते हैं कि ढिंचैक पूजा के नाम से उनका चैनल चल रहा है। भाई वो टॉपिक ट्रेंडिंग है, सर्चिंग कीवर्ड ज्यादा उसका सर्च हो रहा है ना, तो लोग उसी टाइम पे बनाएंगे। जैसे लोग भूल जाएंगे तो तुम्हारा सूरज ढल जाएगा, तो कोई बात नहीं करेगा तुम्हारे बारे में, सीधी सी बात है। हाँ, जो डिमांड है उसकी सप्लाई कर रहे हैं हम तो। हाँ, जो डिमांड है वो सप्लाई कर रहे हैं। जैसे जो मान लो कैरी मिनाटी है, अगर रोस्ट की डिमांड है तभी तो रोस्ट बना रहा है, नहीं तो क्रिकेट नहीं खेलेगा, है ना। तो वही सोच के मैं अब यूट्यूब पे आया, जब ये यूट्यूबर से टिकटॉक से, तो मुझे सारे लोग जानने लग गए। जितने यूट्यूब कम्युनिटी पे थे सब तक मेरा वीडियो जानने लग गया और सब मुझे पहचानने लग गए। उसके बाद मेरी एक्चुअल, जिसे कहते हैं ना, फेस वैल्यू कम्युनिटी के अंदर वो बन गई। उससे पहले थी, लेकिन एक अलग कैटेगरी में थी। म्यूजिक फील्ड में थी, और जो म्यूजिक के कलाकार थे वो मुझे जानते थे थोड़ी बहुत। कुछ लोग कलाकार थे, जैसे बादशाह हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिनके साथ मेरा टचअप हुआ उस समय। कुछ रीजनल कलाकार थे, कुछ जो मेन स्ट्रीम के कलाकार थे, उनसे मेरा वैसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट शुरू हुआ। तो ये मुझे लगा कि हाँ, ये एक वो टाइम पे मुझे लगा ये भी एक फायदेमंद चीज है, आपकी कम्युनिटी बनती है ना। अब यूट्यूब में जब आया तो यूट्यूब में कम्युनिटी बनी मेरी, सारी यूट्यूब की रिलेटेड ऑडियंस आई। तो यहाँ तक पहुंचने का सफर मेरा इस तरीके का है। फिर मैं बाकी चैनल जो मैंने बनाया वो तो मेरी अलग अलग कैटेगरी को फोकस करते हुए, क्योंकि मैं सेम चैनल पे अलग अलग कैटेगरी ट्राई नहीं कर सकता। तो मैंने कहा जो अलग अलग टेस्ट है वो मैं ट्राई करूँ अलग अलग चैनल पे। तो ये मेरा पर्पज है अभी तक का, यहाँ तक है। काफी अमेजिंग यार दिनेश भाई। लेकिन इतना तो पता चला कि चलो, अगर आपने हार नहीं मानी पहली, तो जब पहला चैनल आपका वायरलेस से बंद हो गया तब भी आप लगे रहे एटलीस्ट। उसके बाद में ट्रायल एंड एरर आपने कितना किया, मीन्स मतलब हर चीज को पिक किया, ट्राई किया, उसके बाद फिर वापस अप गया डाउन गया, अप गया डाउन गया, तब भी आप लगे रहे। काफी सारी लर्निंग आपसे मिलती है। एक लर्निंग आपसे ये भी मिल रही है कि आपने ऑडियंस का, मतलब जैसे बताया कि 3.5 लाख आपके हुए सब्सक्राइबर, लेकिन यूजलेस है वो,
क्योंकि अगर आपकी टारगेट ऑडियंस आपको नहीं मिल पा रही है तो फिर वो बेमतलब को है, राइट? वो बेमतलब है। जो हमें देख रहे हैं वो भी समझ रहे होंगे कि आप लोगों को भी लगे रहना है गाइस, कि अप डाउन आते रहेंगे तो उसका मतलब ये नहीं कोई पोस्ट अच्छी जा रही है कोई पोस्ट डाउन जा रही है, तो आप लगे रहो ना यार। कोई चैनल बंद हो गया या कुछ हो गया तो लगे रहो, नेक्स्ट बनाओ, दूसरा बनाओ। हर कैटेगरी नहीं चलती। लाइक देखिए दिनेश भाई ने पहले फैक्ट से चालू किया, देन बायोग्राफी भी किया, फिर ये सब भी कितने सारे मतलब उन्होंने बदलते रहे। उसके बाद जाके आज उन्हें एक अच्छी सी अपनी नीश मिली है और अपनी ऑडियंस मिली है। और जब उसी का देखो, जब से लगे हुए थे वो इतने सालों से, उसके बाद में लॉकडाउन में उनको कमाल हुआ ना, लोगों के पास पैसा नहीं था, सबके धंधे बंद थे, तब वो सबसे ज्यादा कमाए हैं। फेम भी बनाया है और पैसा भी बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। यस, सही कहा। बिल्कुल, काफी काफी अच्छा लगा। दिनेश भाई, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने बताया कि जैसा ये रहा, तो आपके अकॉर्डिंग आपने क्या फेलियर फेस किया आपकी ये डिजिटल जर्नी के अंदर, यूट्यूब की जर्नी में आपको क्या फेलियर फेस हुआ, उसको कैसे आपने टैकल किया फिर? ओके, फेलियर ऐसा कहूंगा मैं कि हिट एंड ट्रायल ही देखा है मैंने ज्यादातर। क्योंकि कई लोग ऐसे ना एक वैसी सक्सेस के पीछे भागते हैं कि मेरे को नहीं मिली तो मैं बंद कर देता हूँ, है ना। बिल्कुल। मैंने वो कभी नहीं रखा। मैं चाहे जॉब में रहा, मैं जॉब में भी बहुत स्ट्रगल किया मैंने, है ना। मैं प्रोजेक्ट की जॉब में था जिसमें मेरे को पूरे ऑल ओवर इंडिया जाना पड़ता था और हर माहौल में रहना पड़ता था, है ना। मतलब लाइक शुरुआती लेवल में तो एक प्रोजेक्ट का जॉब ऐसा था जिसमें हमारे पास फिजिकल इंस्टॉलेशन भी था। मतलब जाके टेलीकॉम के जो सर्वर होते हैं ना, वो आप देखे नहीं होंगे सर्वर रूम, अगर आपने देखा होगा कभी, जो टेलीकॉम के सर्वर होते हैं, वो जाके हम पूरा इंस्टॉल करके आते थे। तो उसमें कई सारे वर्क, मतलब जब हम यंग एज थी, जब स्टार्ट किया था मैंने, तो यंग ब्लड को ऐसे काम देते थे वो। हम लोगों ने मतलब पूरा सर्वर जो है इंस्टॉल ऐसे किया है कि उसमें पूरा टाइल को काटना, वो काम भी किया हमने। ठीक है, जो वो लोग करते हैं, कारपेंटर करते हैं वो पूरा, क्योंकि जो सर्वर होता है ना, जो वो खड़ा होता है तो टाइल्स के ऊपर खड़ा होता है, तो उसकी जो नाप होती है कि इतना उतना एरिया जाएगा, इतना है, तो हम सब पूरा नाप वाप करके उसको काटते भी थे। उसमें ड्रिलिंग करना, ठीक है। उसके बाद वो जो केबल होती है पूरी सेटअप, उस केबल को पूरा लाइन से लगाना, ठीक है। उसके बाद जब वो पूरा कनेक्टिविटी कर देते हैं उसकी, लगभग उसकी कम से कम 1000-2000 केबलें होती हैं, हर एक केबल को पॉइंट बाय पॉइंट लगाना। फिर जब उसको ऑन किया, उसकी टेस्टिंग करना कि वो उसमें क्या क्या है, उसमें सॉफ्टवेयर डालना और ये सब चीजें, और टेस्टिंग करके कॉल टेस्ट करना, इधर से उधर कॉल जा रही है कि नहीं जा रही है, उसका ट्रेसेस क्या आ रहा है, वो सब काम स्टार्टिंग लेवल पे किया। तो वो तो सारा स्ट्रगलिंग का टाइम है ना जॉब का। हाँ, डेफिनेटली वही चीज मेरे यूट्यूब में भी रही। अच्छा, ऑडियंस को मैं बता दूं कि दिनेश भाई ना टेलीकॉम इंजीनियर है। वो जो इतना सब कुछ किया है ना इन्होंने, वो साथ ही साथ आपने इनकी जॉब के साथ में सब कुछ किया है। इतने चैनल मैनेज किए, इतने सारे वीडियोस बनाए, तो साथ ही साथ इन्होंने उनका चैनल भी चलाया है और साथ में किया, पार्ट टाइम में यूट्यूबर है वो, आज भी पार्ट टाइम में यूट्यूबर है गाइस। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, यस भाई, यस। मतलब मुझे 5-6 साल यूट्यूब करते हुए हो गए और 12 साल से ज्यादा जॉब करते हुए हो गए, ठीक है। तो आधे कैरियर के बाद मुझे ध्यान आया कि ये भी चीज है और कर सकते हैं, तो उसमें मैं जी जान से लग गया। मतलब ये समझ लो आप 1.5 साल तक मैंने यूट्यूब से कुछ नहीं कमाया, जबकि वो टाइम पे यूट्यूब का मोनेटाइजेशन स्टार्टिंग से इनेबल होता था। मतलब आप वीडियो डालो, आपको डायरेक्ट चालू हो जाएगा, आपका अर्निंग चालू हो जाएगा, ऐड आना शुरू हो जाएगा। बट वो टाइम पे 1.5 साल लग गया मुझे $100 कंप्लीट करने में। इतने कम व्यू आते थे क्योंकि वीडियो डालते रहो। तो मैं आपको बताऊं, मैं ऑफिस से जब मेरा वहां पे जनरल शिफ्ट होता था कि मेरे को 10 बजे से लेकर शाम को 6:30-7 बजे तक जॉब होती थी। अब टेलीकॉम इंजीनियर की जॉब ऐसी होती है कि टाइम फिक्स नहीं होता, आने का टाइम फिक्स होता है, जाने का टाइम फिक्स नहीं होता। अच्छा, बिल्कुल। ठीक है, तो जाने का टाइम क्या होता था कि 6-6:30 बजे अगर मैंने बैग उठाया ना, तो मेरे साथ वाले या मेरा बॉस ही बोल देगा, यार आज जल्दी जा रहे हो क्या बात। तो मतलब 6:30 वाले को 7-7:30 अपने बॉस को देखते देखते जाना पड़ता है। वो अगर बॉस जा रहा है तो फिर मैं उसके पीछे निकल जाऊं। अब बॉस बैठा हुआ अपनी कॉल में, उसकी 8 बजे तक कॉल चल रही है, तो लोग बैठे हैं एक दूसरे के शक्ल देख रहे हैं, जाए कि नहीं जाए, क्या पता कुछ काम बता दे। ये होता था। ऐसे पिन पॉइंट वाली जॉब नहीं है ना कि जैसे 6 बजे और मैं सीधा घर चला गया, वो नहीं होता था। सही बात है। तो शाम को मैं वीडियो नहीं बना सकता था, तो उस समय टेक्निकल चैनल था, तो मैं सोचता था मैं रात में तो रिसर्च कर लूंगा सोने से पहले थोड़ी सी, क्या अपडेट आई है, और सुबह सुबह उठ के जल्दी से वीडियो बना लूंगा। और उस समय तो लाइटिंग सेटअप भी नहीं था, अभी तो लाइटिंग भी आप देख रहे हो, लाइटिंग मैंने ले रखा है, बट तब लाइटिंग सेटअप नहीं था। तो मैं क्या करता था, खिड़की के पास बैठता था, जहाँ खिड़की थी ना, उसके पास बैठता था, कैमरा मेरे पास सामने रख देता था उस पे, ट्राइपॉड पे, और उसके बाद शूट करता था ताकि रोशनी नेचुरल मिल जाए, और सुबह का टाइम है और वो अच्छे से शूट हो जाता था, उसको अपलोड कर देता, अपलोड करके ही मैं ऑफिस जाता था। अच्छा,
तो ये मेरा डेली का था, जबकि मुझे अर्निंग नहीं हो रही थी, लेकिन मेरे को ये सपना था कि आज नहीं तो कल होगा, ये तो भरोसा था। बिल्कुल बिल्कुल। और काफी वो टाइम पे भी मतलब हाँ, वो टाइम पे मैं ये बिलीव करता था कि मैं काम गलत नहीं कर रहा हूँ, सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ। इवन मेरे ऑफिस में मेरे साथ के कुछ कलीग थे जो ये सोचते थे कि यार जॉब के साथ ना कुछ नहीं हो सकता, ये सब आपकी मतलब, मैं उनके साथ डिस्कस करता था ना, जी हाँ मेरा हाँ सपना है, मैं ऐसे कुछ इससे कर सकता हूँ। और मैं एग्जांपल देता था, ये लोग इतने लाख रुपए कमाते हैं, ये इतने लाख रुपए कमाते हैं, इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है। बिल्कुल वो कहते थे यार ये सब बोलने की बात है, उनका लक है, उनको मिल गया, तुम अगर इतना करोगे ना तुमको नहीं मिलेगा उतना, बिल्कुल मेहनत बेकार कर रहे हो। और उस समय मैं अपने ऑफिस के लोगों को शेयर करता था, आप मेरे वीडियो देख लो, ग्रुप में डाल देता था। तो शुरू में वो एक आध बार देखते थे, उसके बाद वो मजाक ही उड़ाते थे बिल्कुल। कि यार मतलब इतने वीडियो शेयर करते वो ना, मतलब मजाक ही करते थे, क्योंकि हाँ हाँ हमारे बिल्कुल सब दोस्त डेफिनेटली ही लोग थे, समझ ऐसा सकता कुछ हूँ मैं। बुरा नहीं मानते थे हम किसी का, क्योंकि सब लोग अपने चाहने वाले ही थे। बिल्कुल लेकिन होता ये था ना कि उनको लगता था ऐसा हो नहीं सकता, और मैं कई बार उनसे कहता था हो सकता है भाई, मैंने बिलीव करता हूँ इस चीज पे। जी हाँ तो वो टाइम पे मेरे को ना पैसे नहीं आते थे, बट मेरे को बिलीव था कि होगा। तो 1.5 साल बाद जाके जब मेरे $100 हुए ना, फिर धीरे धीरे स्पीड कैसे हुई, 6 महीने में $100, ओके फिर उसके बाद 3 महीने में $100, फिर ओके 2 महीने में $100, फिर उसके बाद 1 महीने में $100। मैं ऐसे ऐसे टारगेट लेके चलता था कि 100 हो गया, अच्छा। फिर उसके बाद तो अभी मतलब जब इतना लंबा मैंने सफर तय कर लिया, अब जाके हाँ डिसेंट अर्निंग हो जाती है, कि ये नहीं सोचना पड़ता कि $100 कंप्लीट होंगे कि नहीं होंगे। अर्निंग का तो मैं ये है। लास्ट में पूछूंगा, ऑडियंस बने रहिएगा, लास्ट में आप जान पाएंगे कितना कमाते हैं दिनेश भाई। दिनेश भाई मैं आपसे ये हाँ पूछना चाहूंगा अभी कि जैसा आपने बताया कि आपके जो कलीग्स थे या जो भी थे तो वो बोलते थे कि ये सब वेस्ट है, गलत कर रहा है, लेकिन उस टाइम पे ये चीज भी थी, आई थिंक 2015-16 के अंदर इतना बूम नहीं था यूट्यूब वगैरह का। नहीं तो था। फिर आप कैसे मतलब आपने आपने कैसा मतलब आपके व्यूज भी कम आते थे शुरुआत में, तब भी आप वीडियोस बनाए जा रहे, हम्म इतना स्ट्रगल करके पूरा हम्म मेहनत करके आ रहे हो, रात में हम्म रिसर्च कर रहे हो, वीडियो हम्म बना रहे हो, फिर आराम भी हम्म करना है, काम भी कर रहे हो थके मारे, हाँ तो फिर आप अपने आप को हम्म कैसे मोटिवेट रखते थे जब आपको ना कोई अर्निंग था ना कोई अच्छा रिस्पॉन्स हम्म था, बस आसपास ऐसी हम्म नेगेटिविटी मिल रही थी, तो आपने अपने आप को बूस्टअप कैसे रखा, मोटिवेट कैसे रखा? मैं अभी तक ऐसी चीज को फॉलो करता हूँ। मतलब मैं क्या करता हूँ ना, जैसे मान लो निराशा मुझे भी होती है, जैसे अभी भी मान लो आज की डेट में भी मैं सोचता हूँ मेरा वीडियो इतने रीच तक जाना चाहिए, इतने लोग देखने चाहिए, मेरा इतना रेवेन्यू होना चाहिए, और मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत रीच होनी चाहिए उसकी, है ना, मेरा कंटेंट ज्यादा कमा के देना चाहिए मुझे, ऐसा मुझे लगता है कि हाँ एटलीस्ट मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उतना मेरे को मिलना चाहिए। बट नहीं जाता कई बार, तो मुझे निराशा होती है, बट मैं उस चीज को ये नहीं सोचता कि यार नहीं करता अभी, मतलब ये क्या मजा नहीं आ रहा। एक ना एक करके मैं सोचता हूँ कि चलो इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, मतलब खुद को ही मैं सवाल जवाब करता रहता हूँ, ताकि मेरे को ये लगे, और मैं जुड़ा रहता हूँ हमेशा अपने काम से कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है। बिल्कुल। जब माइंड को ट्रिगर रहता है ना कि करना ही करना है, तो हो जाता है। ओके जैसे आजकल मैं थोड़ा सा व्लॉगिंग कैटेगरी की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, ठीक जी है, वेबसाइट वगैरह के लिए। जी जी भले ही मुझे नॉलेज नहीं है उसकी, मैं बहुत सारे वीडियो देख चुका हूँ उसके, मुझे उतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं उतना कर रहा हूँ। वो लोग ट्यूटोरियल दे रहे हैं, मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ। बिल्कुल बट जो इसका फील्ड का एक्सपीरियंस बंदा है वो तो मेरे से बेटर कर सकता है, राइट। बिल्कुल। बट मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आज नहीं तो कल, मेरा 2-3 साल का टारगेट हो, बट मैं इसमें कुछ ना कुछ करूंगा। ओके आज मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, यूट्यूब से कम आके मुझे वेबसाइट में लगानी पड़ रही है, होस्टिंग वगैरह ये वो, बट मैं आज नहीं तो कल उससे कमाऊंगा। इसको तो मैंने कमा ही लिया है ना, उससे मुझे कमाना है, तो मेरे नेक्स्ट जर्नी चालू हो जाएगी। जैसे जॉब के बाद मेरी यूट्यूब की हुई, तो यूट्यूब के बाद मैं व्लॉगिंग का सोचूंगा। तो मैं उस चीज में ये रहता हूँ, मेरा लाइफ पूरा ऐसा ही गया है कि एक एक सीढ़ी चढ़ो, लेकिन मजबूती से चढ़ो। ओके समझ गया, मतलब पहली सीढ़ी कोई को बात मजबूत नहीं। बना और लो फिर सेकंड सीढ़ी पे चढ़ो, राइट। हाँ, और साथ साथ में अपने आप को मतलब ये रखो कि यार हम भी कैपेबल हैं, मतलब जब तक जिंदा है तब तक हमारी संघर्ष जारी है, मतलब किसी भी चीज में, चाहे बुढ़ापे में भी पहुंच लगे रहो जाएंगे, बस। कुछ भी नहीं करने लायक रहेंगे, लेकिन मन में रहेगा कि हम कैपेबल हैं। ओके विश्वास रखना है, 100 लोगों की भीड़ में हम खड़े हैं, हम अकेले आदमी, हमारे मन का जो आत्मविश्वास है ना वो हाई रहना चाहिए बस। ओके ओके। ये सोच खुद के को मैं मोटिवेट रहना काम चाहिए, करता हूँ। खुद को एक गोल बनाना चाहिए, उस गोल को मुझे अचीव करना है, बस खाली ये ठान के रखनी चाहिए हमें, लाइक अगर हाँ, हमारा मतलब गोल निराशा देखिए आती है, वो। ऐसी बात नहीं, निराशा ऐसा कोई इंसान नहीं होगा लाइफ में जो निराश नहीं होता होगा या उस डिप्रेस नहीं होता होगा अपने रिजल्ट देख करके। जी हाँ बट रिजल्ट देखने के बाद फिर एक्चुअल में जर्नी चालू होती है कि आपको इसको फिर अब नेक्स्ट बीट करना है, ओके कैसे टैकल करना है इस सिचुएशन को, कैसे निकलना है इससे बाहर। तो ओके वो तो खुद से ही सवाल पूछना पड़ेगा। आप 1 घंटे डिप्रेस हो जाओगे, 2 घंटे हो जाओगे, तीसरे घंटे में आपको फिर खड़ा होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये ऐसे बैठ के काम नहीं चलेगा।
बिल्कुल। तो ये सीन है मेरा सोचने का तरीका। काफी सही रहा। तो ठीक है दिनेश भाई, मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगा कि लाइक आपने, जैसे बहुत बड़ी बात है कि आप ना इतना स्ट्रगल कर रहे हो, मीन्स जॉब कर रहे हो पूरा दिन। हमने भी जॉब किया है, आज अब हमने तो जॉब छोड़ दिया, उसके बाद ये चीज पकड़ा है अभी। तो लाइक आज आप कैसे मैनेज कर रहे हो अभी भी, कि आप पूरा दिन जॉब कर रहे हो, फिर उसके बाद में इतनी रिसर्च, आपके टॉपिक के अंदर कितनी सारी रिसर्च है, मैंने आपके वीडियोस देखे, इतना रिसर्च करना पड़ता है, कैसे इतना रिसर्च करते हो आप, फिर देन खुद रिकॉर्ड करते हो, खुद एडिट करते हो, देन अपलोड करते हो। तो कैसे मैनेज करते हो आप ये पूरा दिन का शेड्यूल आपका और पूरा सारा काम आपका? प्लीज बताइए इस पे कुछ टिप्स भी दीजिए, हमें भी दीजिए कुछ टिप्स, बताइए हम लोगों को भी। शेड्यूल ऐसा है मेरा कि मैं जनरली जैसे भाई 24 घंटे सभी के पास है ना। डेफिनेटली। लेकिन मेरा क्या है, माइंड में सेट है कि जैसे जॉब है मेरी, ठीक है, जॉब का मेरा यहाँ पे ऐसा टाइमिंग है मेरा, मतलब इंटरनेशनल प्रोसेस है। इसमें हमारे शिफ्ट का काम है, मतलब यहाँ पे 3 शिफ्टें चलती हैं। तो कभी मेरा रोस्टर पूरे महीने का बना रहता है, जिसमें कभी मेरी मॉर्निंग रहती है, कभी मेरी इवनिंग रहती है, कभी मेरी नाइट रहती है। तो मेरी जैसी भी शिफ्ट हुई तो मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं मोबाइल फोन पे, क्योंकि ये लोग मोबाइल फोन ये इंस्टाग्राम पे अपडेट डालते हैं, कभी इनका वीडियो आता है, कभी इनका ट्विटर पे ट्वीट आता है, तो वो चीज को मैं देखता रहता हूँ बीच बीच में। कभी टाइम मिला तो खाली टाइम में बैठा हूँ देख रहा हूँ, उसका मैं स्क्रीनशॉट खींच लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप एक अपना खुद से बना रखा है। 2 नंबर है मेरे पास, तो एक नंबर मैंने व्हाट्सएप से उसको कर रखा है। तो मैं उसके नाम से मैं फट से उसमें डालता रहता हूँ कि मैंने ये चीज स्टोरी देखी, ये मुझे समझ में आई, मैंने उसका स्क्रीनशॉट खींचा, उसमें डाल दिया। अब मैं जब अपने काम से फ्री हुआ, या मैं क्या बोलते हैं, अपने जो नॉर्मल जो मेरी लाइफ है, फैमिली लाइफ है, उससे फ्री हुआ, मैं जब न्यूज निकालने बैठा, तो वो जो 10-15 स्टोरियां जो भी मैंने निकाली है साइड में, उसको मैं एक एक्सेल में लिख लेता हूँ, ये है। उसकी चीज मुझे समझ में आया थी, क्या कहानी है, क्या क्या मतलब है स्टोरी में, और वो तो मुझे याद हो जाता है एक बार में ही, कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा समझना पड़ता है। एक बार मैंने 2-3 वीडियो देख ली, कहानी क्या है, कई बार कुछ कंट्रोवर्सी बड़ी होती है, तो उनके लिए 2-3 जगह देखना पड़ता है। कुछ बहुत सिंपल होती है कि ये होने वाला है, तो वो ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। तो उनको जब मैंने लिख लिया एक बार, देन जब मैं कैमरे के सामने बैठता हूँ, तो मेरा 1 गो में शूट होता है। मतलब कुछ फंबलिंग होती है बीच बीच में, जो अटक जाता है इंसान बोलते हुए, कि सही शब्द नहीं निकलते मुंह से। जितना मैं लाइव में बोल रहा हूँ ना, मैं फ्रीली बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये नहीं ध्यान देना पड़ रहा कि टाइम बॉन्ड है। लेकिन वीडियो जो हमारा होता है वो 8 मिनट से 10 मिनट का होता है मैक्सिमम। डेफिनेटली। तो मुझे फालतू बकवास नहीं करनी, उसमें मुझे टू द पॉइंट जो चीज है वो बोलनी है। तो उसमें गलतियां हो जाती है बोलते हुए ना, तो मैं 15 मिनट मैक्सिमम 1 गो जब मैं शूट करता हूँ, 15 मिनट तक मैं शूट करता हूँ मैक्सिमम। 15 मिनट के अंदर कुछ गलतियां जो भी होती हैं, वो जब मेरा फुटेज आता है, तो मतलब ये समझ लो आप, शूटिंग में मुझे 15 मिनट लगे। ठीक है, और वो 15 मिनट की वीडियो फुटेज मैंने निकाली, अपने एडिटर में डाली, और उसके बाद जो मुझे गलतियां और जो हटानी है वो हटा दी, क्लिप जहां लगानी लगा दी, और जो फोटो जहां पे लगानी लगा दी। और एडिटिंग में मुझे लगभग 1 घंटा लग जाता है ना। 1 घंटा। हाँ, और उसके बाद मतलब आप समझ लो कि रिसर्च में मेरे गए, नॉर्मल जब मैं ऐसे ढूंढ रहा हूँ, तो 1-1.5 घंटा या 2 घंटा। ठीक है। कभी कभी मुझे नॉर्मल वे में टाइम नहीं मिलता, स्क्रीनशॉट वगैरह जो मैं देख रहा हूँ ना, वो नहीं मिलता। तो मैं लाइव जब मैं बैठता हूँ 2 घंटा, मैं देखता रहता हूँ इधर उधर क्या चल रहा है। न्यूज फॉर्म भी होता है, हमने दे रखा होता है ऑडियंस को, वहां पे लोग सबमिट करते हैं अपनी न्यूज, वो भी चेकआउट करता हूँ। बाकी जगहों पे क्या चल रहा है वो भी देखता हूँ। मतलब हर चीज देखना पड़ता है, क्यों उनको मैंने फॉलो करके रखा है, वो सब चीजें पता चल जाती हैं। वो सब करने के बाद मैं वीडियो एडिट करके 3-4 घंटे के अंदर, 4 घंटे में मैं पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश कर दिया, उठ गया अपनी जगह से, मेरा काम खत्म। अब मेरा जो भी मेरी लाइफ है वो मैं अपना फैमिली में देता हूँ। मेरा बेटा है, उसके साथ खेलता हूँ, वाइफ है मेरी, ठीक है, उनके फैमिली टाइम बताता हूँ, खाना वाना खाते हैं, घूमने भी जाते हैं बाहर। मतलब ऐसा कहीं कोई मौका नहीं है कि फैमिली में भी अपने ये छोड़ा हो कि यार फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, अपने बस पैसे में लगे हुए पागलों की तरह। वो अपना सीन नहीं है। मेरे को पैसा कमाना है, बट पैसे के लिए पागल नहीं होना। कपड़े नहीं फाड़ने अपने पैसे के लिए। पैसा जेन्युइन तरीके से कमाना है, इज्जत से कमाना है, और खुशी से कमाना है, टेंशन फ्री होके फैमिली के साथ बैठ के मस्त खाना खाना है। ये अपना सोच है। तो वही चीज है। और जॉब में जब मैं रहता हूँ, 8 घंटे मेरी जॉब रहती है, 8 से कभी 9-10 घंटे हो जाती है, तो मैं जॉब में पूरा खो जाता हूँ कि मेरे को जॉब पे ही पूरा ध्यान देना है जब तक मेरी जॉब है। जैसा मेरा क्लोज हुआ, देन मेरा सेकंड जर्नी चालू, और मैं फटफट से एक्टिव हो जाता हूँ, और जो दिख रहा है फटफट देखना शुरू कर देता हूँ, और हो जाता है।
यानी आप तो ये जो मेरा चीज करते हैं मैनेजमेंट उस पे, हाँ जी जी जी, हाँ, मतलब एक्टिव रहना पड़ता है कि अब मैं चालू हो जाऊं सीधा, मतलब मैं दूसरी दुनिया में पहुंच गया अभी न्यूज के टाइम पे, समझ फिर गया। मैं फैमिली टाइम में गया तो मैं दूसरी दुनिया में पहुंच गया, जॉब में गया तो दूसरी में आ गया, ऐसे माइंड को ही वो करना पड़ता है, स्विच करना पड़ता है। डेफिनेटली, बिल्कुल, ये बहुत काफी अच्छी एक आपकी ये खूबी है, सॉरी, खूबी है आपके हाँ अंदर कि आप जब जिस वे में जा रहे हो, जहाँ पे जा रहे हो, वहाँ पे फुल्ली प्रेजेंट हो, माइंड से, मेंटली भी। लेकिन बहुत से लोग क्या होते हैं कि लाइक अगर कि जैसे अभी जॉब में भी है तो रात के यार वीडियो बनानी है यार, कंटेंट नहीं मिला, कंटेंट ढूंढना पड़ेगा, माइंड में चलता रहता है लोगों के। फिर बाद में फैमिली को हाँ, नहीं वो टाइम डर दे वो पाते डर हैं। वो डर लेकिन हाँ, आप क्या करेंगे क्या खूबी करेंगे। सारी चीजें अपनी जिम्मेदारियां निभाने की, भाई जब जॉब पे है तो जॉब का, जब अपना यूट्यूब करियर है तो यूट्यूब करियर का, और जब फैमिली के लिए तो फैमिली का। बिल्कुल, फैमिली और का आप हाँ। पूरा दिन मतलब यूट्यूब के लिए भी वर्क करते ही रहते हैं आई थिंक। जैसे अगर आपको थोड़ा भी टाइम मिल रहा है तो आप पहले तो कंपनी का काम करते हैं, उसके बाद में फिर आप कंटेंट रिसर्च में लगे हुए हैं कि भाई थोड़ा टाइम मिला है तो आपने अब स्क्रॉल कर लिया, जो भी सोशल मीडिया के कहाँ से कुछ अब मिल जैसे गया। अब जैसे मोबाइल फोन है, अभी साथ में बैठे लोग क्या करते हैं, दिन भर लोगों की स्टोरियां देखते रहते हैं, चीजें देखते रहते हैं ना, तो मेरे लिए वो काम है। ओके, मैं बिल्कुल सही बताऊं आपको, बिल्कुल। आशीष चंचलानी, भुवन बाम, कैरी मिनाटी, अमित बड़ाना, जो भी टॉप क्रिएटर हैं, जी हाँ, वो जिंदगी में क्या कर रहे हैं मेरे को वाकई में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, सही बताऊं तो। बिल्कुल क्योंकि मैं उनका फैन बन के उनका वीडियो, उनकी स्टोरी नहीं देखता हूं, मैं एक न्यूज रिपोर्टर की तरह देखता हूं। बिल्कुल। मुझे ऑडियंस के लिए उनकी इन्फॉर्मेशन लानी है। पर्सनल जिंदगी में वो क्या कर रहे हैं, अगर मेरे वो दोस्त हैं तो मैं उनको विशेष कर दूंगा, मान लो उन्होंने कोई अचीवमेंट की है या कुछ किया है, तो वो एज ए मैं फ्रेंड करूंगा ना। जा बट बिल्कुल। ऐसे नहीं करूंगा कि फैन की तरह कि ओए हाय कैरी मिनाटी ने स्टोरी डाल दी है ना, और मैं मतलब बिल्कुल फिदा सा हो जाऊं, उस टाइप का मेरा एटीट्यूड नहीं है। बिल्कुल मैं अमिताभ बच्चन हो चाहे कोई भी हो, सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, हम उनसे देख के मोटिवेट हो सकते हैं, बट उन पे फिदा नहीं हो सकते। राइट, डेफिनेटली। फिदा होने का मतलब है कि आप उनसे कुछ नहीं ले रहे हो, सीधी सी बात। बिल्कुल। आप देखो ना, मैं किसी से मोटिवेट अगर आप होते हो तो उससे आप सीखो ओके, कि उसके डेफिनेटली। जैसा कैसे बनूं, उसका बिल्कुल। जैसे कैसे बनूं, लेकिन उस पर फिदा मत हो। क्योंकि फिदा ओके होने के बाद आपकी जो सीखने की क्षमता है ना, वो जीरो हो जाती है उससे। ओके, आप कुछ नहीं लर्निंग सीखते नहीं ले उससे, पाएंगे। सही बताऊं मैं। हाँ, मैं इसी का एक्सपीरियंस लेकर रहा हूँ। मैं यो यहाँ, हनी सिंह की जब मैं अपडेट देता था ना, हाँ हाँ तो हाँ। यो हनी सिंह के फैन बहुत वैसे क्रेजी व्यवहार करते थे, बहुत ज्यादा क्रेजी, मतलब ये उसका बाप है, ये म्यूजिक का बाप है, ये तेरा भी बाप है, अच्छा। और ये ऐसा है, वो वैसा है, वो तुझे खरीद लेगा। तो मैं सोचता था यार कि इतनी ऑडियंस होती है, मतलब मैं जनरली किशोर कुमार के गाने भी सुने हैं मैंने, अरिजीत सिंह के भी सुने, यो हनी सिंह के भी सुने, गजल गायकों के भी सुने, रीजनल भी सुने, मराठी, बंगाली, ये बहुत रीजनल भी सुना है मैंने। जी, बट सब मेरे लिए म्यूजिक है, बिल्कुल। मेरे लिए वो भगवान नहीं है। मतलब मैं, मेरे कानों में अच्छे लग रहे हैं, बस खत्म, वहीं तक है। हाँ, वो बिल्कुल। बंदा अपनी लाइफ में सिगरेट पिए, दारू पिए, लड़ाई करे, मर्डर करे, चोरी करे, मेरे को क्या लेना देना। या मैं बिल्कुल, उसका फैन क्यों बनूं। बिल्कुल, उसकी आवाज मेरे को अच्छी लग रही है, वो मेरे लिए सर्विस दे रहा है, देखा जाए तो। मान बिल्कुल, लो अरिजीत सिंह है, उसकी आवाज मेरे कानों को अच्छी लग रही है, मेरा बिल्कुल, टाइम पास हो रहा है, बिल्कुल, तो वो मुझे सर्विस दे रहा है। सही ठीक है, बात। वहां तक है मेरा उससे संबंध। वो बिल्कुल, अपनी लाइफ में 0% है मेरे लिए, वो कुछ भी करे, अच्छा बुरा इंसान जैसा भी हो, मैं उसका मजाक उड़ाऊं, मैं उसकी तारीफ करूं, जो भी करूं, मतलब मैं उसके लिए डेडिकेटेड नहीं हूं। मैं बिल्कुल। जस्ट उसकी क्या बोलते हैं, अपनी जो मुझे उससे चाहिए, उससे जो जी, मुझे चाहिए, जी वो हाँ, मुझे चाहिए बस। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि मतलब जब लोग फैन बनते हैं ना किसी के, हाँ, तो वो हाँ, सीखते नहीं है किसी से। जी हाँ, मान लो मैं अरिजीत सिंह का फैन हूँ, तो मैं अरिजीत सिंह की आवाज अपनी अच्छी करूं, सिंगिंग में अच्छा करूं, है ना, अपनी सिंगिंग अच्छी करूं, तभी तो फैन बनने का फायदा है ना। बिल्कुल, मान बिल्कुल। लो मैं मोदी का फैन हूं, तो मैं एक पॉलिटिशियन बनूं, अपने एरिया में जीतूं, मैं वहां चुनाव जीतूं, वहां चुनाव जीतूं, मुझे लगे कि मैं पॉपुलर इंसान बन जाऊं, नेता बन के, तो है सीखने का फायदा। मैं मोदी मोदी करके टी शर्ट डालूं, और क्या फायदा उसका, राइट, 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 है ना। बिल्कुल। तो ये मंत्र था मेरे दिमाग में, मैंने कहा ये भी डिस्कस कर लिया जाए। नहीं, डेफिनेटली, बिल्कुल गाइस, आप लोगों को हम्म। फैन नहीं बनना है। फैन बन जाओगे तो लर्निंग नहीं ले पाओगे, उनसे सीखना है, जो आपको पसंद है, जो क्रिएटर आपको पसंद है, उनसे सीखिए, उनके जैसा बनने की कोशिश कीजिए, आप इम्प्लीमेंट हाँ, कीजिए उनकी अच्छी बातों को अपनी लाइफ के अंदर। बिल्कुल सही बताया आपने। उनके रास्ते को देखिए कि उन्होंने कौन सा बिल्कुल, रास्ता पकड़ा, वो देखिए कि उन्होंने रास्ता कौन सा पकड़ा, वो सब, वो कैसे बने इस लाइन पे। उनकी हेयर स्टाइल कॉपी करके क्या मिल जाएगा, उनकी बालों को, उनकी ब्रेसलेट को, या उनकी चलने फिरने की स्टाइल कॉपी करके क्या मिल जाएगा, वो तो बिल्कुल, बन नहीं जाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सीन है। काफी सही बताया दिनेश भाई। दिनेश भाई, सडनली मेरे माइंड में एक और चीज आ रही है कि लाइक पता है, जैसे आपने आपने आपकी पूरी जर्नी बताई कि आपने कहाँ तक यूट्यूब मीडिया स्टार्ट किया, मैं कहूँगा आपकी यूट्यूब मीडिया है।
तो आप यूट्यूब मीडिया का मतलब कॉन्सेप्ट आपके मन में क्यों चला कि नहीं ये लेके मैं चलूंगा तो लॉन्ग टर्म तक मैं खेल सकता हूँ, मतलब लॉन्ग टर्म तक मेरा चलेगा। ये नीश एक स्पेसिफिक नीश हुआ आपका यूट्यूब मीडिया पे बात करना, तो कैसे पसंद किया आपने इसका, मतलब कैसे फ्यूचर देखा, या इसके ऊपर थोड़ा बताएंगे इसको सिलेक्ट करने की वजह आपकी? अच्छा, इसमें यूट्यूबर से टिकटॉक का बड़ा हाथ है। जब यूट्यूबर से टिकटॉक आया तो मुझे लगा कि ये कैटेगरी में यूट्यूबर्स के लिए जो इंटरेस्टेड लोग हैं, उस समय तो ये हुआ था जो कैरी मिनाटी में इंटरेस्टेड लोग थे और जो वो चल रही थी ना यूट्यूबर से टिकटॉक वाली कंट्रोवर्सी, उसमें इंटरेस्टेड थे, वो मेरे चैनल पे धका आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को बाकी यूट्यूबर से उतना ट्रैफिक नहीं मिल रहा था, बट मैंने उसी बीच में ना धीरे धीरे अपना यूट्यूब की जो अलग अलग यूट्यूबर्स हैं उनकी ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए उनको भी कवर करना शुरू किया। मेरे का, क्योंकि मेरा कभी भी ये वो नहीं रहा कि मैं एक इंसान को फॉलो करके कोई वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं फैन किसी का नहीं हूँ। ठीक है, सबको मैं एडमायर करता हूँ, उसके काम को पसंद करता हूँ जो अपनी लाइफ में कर रहा है, बट मैं एक इंसान को फोकस नहीं करना चाहता था। ऐसी कैरी मिनाटी को भी मैं फोकस नहीं करना चाहता था कि वो मेरा मेन पॉइंट हो। तो मैंने बाकी यूट्यूबर्स की न्यूज भी कवर करनी चालू की। तो करते करते क्या हुआ, जैसे अभी इस कैटेगरी में नियॉन मैन है, न्यूज बॉय है, ठीक है, ये लोग अच्छा कर रहे हैं। तो इनको देख देख के मुझे लगा कि ये जो कैटेगरी है इसको पसंद करने वाले लोग हैं और मुझे जानने वाले लोग भी हो गए हैं अभी मार्केट में। तो मैं अगर इस कैटेगरी पे लेके लॉन्ग टर्म चलूंगा, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म नीश पकड़नी थी। बिल्कुल। अभी मैं कैरी मिनाटी को तो पकड़ नहीं सकता था कि मैं उसका फैन पेज बन जाऊं। तो मैंने कहा मुझे एक कैटेगरी वाइज चलना है और यही चीज करते रहेंगे। मेरी न्यूज सुनना लोगों को पसंद है, मेरा स्टाइल लोगों को पसंद है ना, जो मैं प्रेजेंट करता हूँ, तो मैं उस चीज को ही लेके चलूं और मैं वो लेके चल रहा हूँ अभी तक। तो एक बार फेस वैल्यू बन चुकी है, लोग जान चुके हैं। और इंडिया में अभी हर जगह मैंने ज्यादातर जो लोग देखे हैं वो 3 चैनल को कंसीडर करते हैं, जो मेरे लिए मतलब एक तरीके से इनामी है, समझ लो। मैंने इस कैटेगरी में एंट्री करी है तो मुझे तीसरे नंबर पे लोग बोलते हैं, भले मेरे व्यूज थोड़े कम होंगे लेकिन मुझे तीसरे नंबर पे लोग पावरफुल मानते हैं यूट्यूब न्यूज कैटेगरी में। बिल्कुल। मतलब नियॉन मैन के सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं, न्यूज बॉय के आते हैं, और मेरे उनसे काफी कम आते हैं, काफी कम। जी हाँ। मेरी एज फैक्टर भी कह सकते हो, क्योंकि जो देखने वाली ऑडियंस है वो यंग जनरेशन है, मैं उनसे मैच्योर हूँ, काफी मैच्योर हूँ। तो लोग मुझे कई बार रिलेट नहीं कर पाते कि ये तो उम्र में ज्यादा है, तो वो देखना उतना पसंद नहीं करते उम्र के हिसाब से। आपने देखा होगा जैसे सौरभ जोशी ब्लॉग्स है, तो उसकी किड्स ऑडियंस है, तो उसको और ज्यादा मिलता है ना, किड्स में रिस्पॉन्स मिलता है। हाँ, अब मैं इस कैटेगरी से बाहर नहीं निकल नहीं सकता अभी, क्योंकि मैं अगर निकलूंगा तो मेरे जितना भी अभी ऑडियंस बनाया है वो नहीं देखेगी। मैं पॉलिटिकल न्यूज बनाना शुरू करूं तो बना सकता हूँ मेरी एज ग्रुप के हिसाब से, कि मैं पॉलिटिकल न्यूज बनाऊं, मेच्योर न्यूज बनाऊं, समाज सेवा वाली न्यूज बनाऊं। बट क्या है ना, एक बार आपने इतनी तक पहुंच गए, अब आप सडनली अपनी ऑडियंस को भगा दोगे कि भाई अब मैं ये दूंगा, है ना। तो इसलिए मैं जब तक चल रहा है मैं दे रहा हूँ, और उसमें मैं कई सारे सामाजिक न्यूज भी देता हूँ ताकि लोगों को लर्निंग मिले। और जो लोग मुझे समझते हैं, मुझे जानते हैं, वो मुझे देखते ही देखते हैं। उनको पता है कि दिनेश भाई जो न्यूज लाएगा उसमें कुछ वैल्यू होगी, कुछ सही बात होगी, है ना, कुछ बात। खुद मैं कई बार मोटिवेट करने वाली बातें बोलता हूँ। मैं प्लेन न्यूज चैनल की तरह नहीं रहना चाहता, जैसे बाकी न्यूज चैनल कई बार अपनी न्यूज तक ही सीमित रहते हैं, मैं उस तक भी नहीं रहना चाहता। मैं उसमें भी एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ, जोक भी मार लेता हूँ, कुछ बातें मोटिवेशन की भी बोल देता हूँ जिससे लोगों को भला हो, है ना। तो ये मेरा पर्पज है न्यूज चैनल का, इसलिए मैं इस कैटेगरी को चल रहा हूँ अभी। ओके ओके, काफी अच्छे से बताया दिनेश भाई। दिनेश भाई, जैसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा कि आपकी इतनी पूरी एक्सपीरियंस है, मतलब आप क्या बताओगे अगर कोई यूट्यूबर अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो उसको नीश सिलेक्शन करना, कैटेगरी सिलेक्शन करना इंपॉर्टेंट है ऐसा बिगिनिंग फेज के अंदर, कि उसको नीश सिलेक्शन करके ही मार्केट में उतरना चाहिए, या कैसे उसको करना चाहिए काम? आपके अकॉर्डिंग नीश इंपॉर्टेंट है या नहीं है अभी? नहीं, नीश तो इम्पोर्टेंट है, बट शुरुआत में नीश कई बार मिलती नहीं है जी। पता नहीं होता कि आप किस किस कैटेगरी में आगे बढ़ोगे, तो उसमें हिट एंड ट्रायल हो जाते हैं। बट किसी को अगर मान लो बिल्कुल पता है कि मेरे को यही कैटेगरी में जाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, मेरा इंटरेस्ट यही है, तब तो वो डेडिकेटली उस पर करे। आज नहीं तो कल कभी ना कभी पिकअप होता ही होता है। ओके ओके, ये फैक्ट है कि आप कुछ भी करके एक कैटेगरी को पकड़ोगे ना, आपका पिकअप होगा ही होगा। लेकिन कभी कभी कैसा होता है, आपने हिट एंड ट्रायल किया और आपका जो नया ट्रायल था वो चल गया, जैसे मेरे साथ हुआ जी। मैंने ये ट्राई किया तो वो चल गया, तो मैं उसी लाइन में लग गया, फिर उसके बाद वो चल गया तो मैं उस लाइन में लग गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे थोड़ा जल्दी सक्सेस के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप एक कैटेगरी को जानते हो और उसका आपने रिसर्च कर रखा है कि ये लॉन्ग टर्म में कितना ज्यादा मैं कंटेंट बना सकता हूँ,
इसकी ऑडियंस कैसी होगी और लॉन्ग टर्म में इसमें कैसे ग्रोथ का चांसेस है, तो उस कैटेगरी में वो चलता जाए, आज नहीं तो कल उसका पिकअप मानना ही मानना है। भले हो सकता है बहुत हाई ना मारे, क्योंकि हर किसी टॉपिक की ऑडियंस अलग अलग होती है ना, जैसे रोस्टिंग की बहुत ज्यादा है, कॉमेडी की बहुत ज्यादा है, न्यूज की उतनी नहीं है, ऐसी कंपेयर करें तो और भी चीजें हैं, तो ये देखना पड़ता है। तो नीश काम आती है, लेकिन अगर आप पूरे श्योर हो तो, नहीं श्योर हो तो हिट एंड ट्रायल और उसके बाद जो बूम मारा उस पे बनाना शुरू कर दो, ये है फैक्ट। ओके, ऑडियंस समझ लीजिएगा, हर चीज आपको ट्राई करनी है। अगर आपका नीश नहीं मिलता तो इसका मतलब ये नहीं कि बैठे रहो, वर्क करते रहो, सब चीज ट्राई करो, जो चीज अच्छी चल जाए उसको पकड़ के कंटिन्यू करो। जैसे दिनेश भाई ने किया है, देख रहे हो आप, पूरी लाइफ जर्नी सब कुछ किया है उन्होंने, A to Z किया है, अप डाउन आया, फिर एक चीज जो अच्छी है उसको पसंद किया, ऑडियंस को पहचाना, अपनी मेन ऑडियंस को इन्होंने पहचाना, ऑडियंस की क्या डिमांड है, क्या देख रही है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सिलेक्ट किया और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। होप आप सब समझेंगे। दिनेश भाई, जस्ट एक चीज मेरे को ये भी पूछना हो रही है कि आपका जो नीश है ना, वो बहुत वो है, मतलब बहुत से लोग हेट भी करते होंगे आपका कंटेंट, बहुत से लोग लव भी करते होंगे, तो जैसे मतलब इसमें ना नेगेटिव कमेंट्स भी काफी सारे आते हैं, लाइक तो फिर उसको आप कैसे टेकल करते हो? लाइक क्योंकि हर किसी को हर कंटेंट पसंद नहीं आता है। आप अभी मान लो कि अगर आपने किसी क्रिएटर के ऊपर ऐसा, तो आप इससे अच्छी न्यूज ही देते हो, लेकिन कोई जैसा इन पास्ट में आपको आया भी, जैसे वो सॉन्ग्स की जर्नी के टाइम पे आपको आया, तो आप मतलब कैसे टेकल किया आपने सारी कंडीशंस को? क्या हमें भी क्या गाइडेंस देंगे उससे कि कैसे हम टेकल कर सकते हैं अगर हम फेस करें तो चीजें? एक्चुअली हेट का कैसा है ना, कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं है जो इस चीज से बचा हो। मतलब आप पॉजिटिव से पॉजिटिव वीडियो बना के देख लो, आपको डिसलाइक भी आएंगे और आपको हेट कमेंट भी आएंगे उसमें। पॉजिटिव से पॉजिटिव, मतलब किसी की मोटिवेशन पे वीडियो बना दो जिसमें आपकी लाइफ सेट हो रही होगी, उसमें भी आपको 10 बंदा ये बोलता हुआ मिलेगा, अबे जाना तो अपनी लाइफ ठीक कर पहले। ऐसे ही बोलेंगे, है ना। और आपने बुरा सा वीडियो बना दिया तो उसमें प्लस वाले भी होंगे, माइनस वाले भी होंगे। मान लो जैसे मैंने मोदी की तारीफ वाला वीडियो बना दिया तो हेटर आ जाएंगे, मैंने मोदी की बुराई वाला वीडियो बना दिया तो मोदी के लवर आ जाएंगे। तो ये चलना ही चलना, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो सबके साथ है। और ये जो जनरेशन है अभी इंटरनेट वाली, इसमें ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि सब घर में बैठे वेले, तो उनको लगता है हमें तीर मार गाली दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, कोई हमें पकड़ने थोड़ने आने वाला है, कमेंट ही तो है, तो कर देते हैं लोग। तो मेरा तो सीधा सीधा ये है कि जो मेरे को कमेंट में गालियां देता है, ठीक है, सीधा गाली देता है, तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। हाँ, तो डिलीट कर देता हूँ। जो गाली वाला होता है, स्पेशली जिसमें कोई गाली देता है, मैं रखना नहीं चाहता उसको। क्यों? क्योंकि मेंटली ना मुझे ट्रिगर देता रहता है कि यार इसको मैंने जवाब नहीं दिया। अच्छा। तो मैंने कई बार जैसे जवाब भी दिए ना मैंने, तो होता है उल्टा है उसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसको लॉजिकली जवाब दूं, बट क्या होता है, एक मैंने जवाब दिया, वो हाईलाइट हो जाता है रिप्लाई, उसके बाद 10 लोग आए थे वहां रिप्लाई देने के लिए, कोई प्लस में आएगा, कोई निगेटिव में आएगा, फिर वो रिप्लाई पे रिप्लाई, ऐसा लड़ाई चालू हो जाती है वहां पे। बिल्कुल। तो मैं रिप्लाई देना चाहता हूँ उसको कि भाई, मैं ये नहीं कि उससे हेट करता हूँ तो मैं उसको भी गालियां दूंगा 2-4। मैं सोचता हूँ कि इसने जो बात बोली है, इसमें मैं इसको लॉजिकली आंसर दूं, जो ये समझ रहा है ना, इसकी अकल जितनी है उसके हिसाब से उसको समझाया जाए, है ना, उसको बात को क्लियर किया जाए, क्योंकि अपना जो उद्देश्य है वो अलग है, और जो बंदा समझ रहा है उसकी मेंटेलिटी अलग है, मेरी मेंटेलिटी अलग है, मैं कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो क्या समझ रहा है। मैं उसके पॉइंट क्लियर करने के लिए जब जवाब देता हूँ तो 10 लोग आए थे वहां पे, तो वो लड़ाई से छिड़ जाती है वहां पे। तो मैं नहीं चाहता कि लोगों का फोकस पॉइंट वो पर्टिकुलर कमेंट हो जाए और वही चीज पे लोग अपना दिमाग खराब करें। सही बात। तो मैं इसलिए उसको डिलीट ही कर देता हूँ कि मुझे चाहिए नहीं। ओके। और लोग बोलते हैं ना कि यार कमेंट डिलीट करता है, हाँ भाई डिलीट करते हैं। कई लोग सोचते हैं ना, जैसे क्योंकि उनको पता है कि मेरी जो गाली है ना वो रहनी चाहिए तेरे प्लेटफॉर्म पे। अच्छा। मैं क्यों रखूं भाई? सही बात है। हाँ, मतलब लोग बोलते हैं ना ये कमेंट डिलीट करता है, ये क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ। भाई क्रिटिसिज्म अलग होता है, हेट अलग होता है। जो तुम फालतू की गालियां दोगे वो कौन बर्दाश्त करेगा? तुम्हारे को मैं खुद दूंगा तुम्हारे घर पे आके, ठीक है, तो तुम बोलोगे यार मुझे गाली क्यों दे रहा, बात जो तुझे कहनी हो कह दे। बिल्कुल। तो लड़ाई मारपीट पूरी दुनिया में क्यों होती है? लड़ाई इसलिए होती है ना, बोलने के तरीके पे होती है। अगर मैं किसी को सही तरीके से बोल रहा हूँ तो सामने वाला सही तरीके से ना बोले तो बात करने का मजा नहीं आता, खत्म हो जाती है बात वहीं पे, बिल्कुल, है ना। तो इसीलिए जो भी मेरे समझदार ऑडियंस है ना, वो तो मुझे हमेशा लॉजिकली रिप्लाई देती है। भी करना है ना भाई, आपने ये बात सही बोली, ठीक है, आपने बिना किसी प्रूफ के उस पर आरोप लगा दिया, व्हाटएवर जो भी है, तो समझ में आता है भाई बात बंदे ने समझी है और फिर रिप्लाई दिया है। बिना दिमाग के तुमने रिप्लाई दिया तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं भाई? सीधी सी बात है।
तुम इतने मैच्योर बनो कि तुम किसी को रिप्लाई दे सको और सामने वाला उसको सुने और समझे कि हाँ भाई बात तो सही है इसकी, वो है ना दम। तो इसलिए मैं गाली वाले जो कमेंट होते हैं ना उनका तो मेरे को पता है कि इनकी जीरो मेंटेलिटी है, मैं इनको डिलीट कर दूंगा। तो मेरा चैनल, मेरा जो कमेंट सेक्शन है वो साफ सुथरे लोगों का रहेगा, जो अच्छे दिमाग वाले लोग हैं। बिल्कुल, बस ये मेरा रहता है। बाकी हेट का कैसा है यार, मैं अगर ज्यादा देर सोचूंगा ना उसके बारे में तो मैं उसमें अटका रह जाऊंगा। समझ गया। तो इसलिए मैं क्लियर माइंडसेट से रखता हूँ कि ये तो होना ही होना है, और इसको क्लियर है कि जिसको जो मर्जी लगे, मैं अपने अपने एक्शन के लिए मतलब मैं तैयार रहता हूँ। मेरे को डिलीट करना है डिलीट करूंगा, किसी में परवाह नहीं करता। समझ गया। तो दिनेश भाई काफी ज्यादा टाइम ले रहा हूँ मैं आपका, तो मैं लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। जस्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इतने सालों से कर रहे हैं, इतने सारा सब्सक्राइबर बेस आपका बन गया है, इतना सारा हो गया है, तो आप मतलब अब कितना अर्न कर पाते हो आपके चैनल से, अगर कुछ बता सको तो आप। अच्छा जी हाँ। तो अर्निंग का तो ऐसा है, मैं फिगर ही बता देता हूँ आपको। जनरली क्या है ना, अप एंड डाउन होती रहती है यूट्यूब की डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, और मेरे को कई बार लोगों ने अपनी अर्निंग पूछी है, मैं ऐसे बताता नहीं, लेकिन जब कोई मोटिवेशन की बात आती है लोगों के, यार एक्चुअल में जब मेरी पूरी जर्नी को समझेंगे तब मैं किसी को अर्निंग बताऊंगा, तब उसकी वैल्यू है। ऐसे फालतू में किसी को बोल दूं कि यार इतनी इतनी अर्निंग होती है, तो वो फिर आधे आधे मान से बात सुन के जाएगा और समझेगा नहीं। तो आज हमने पूरी डिस्कस करी है ना, तो अब बताने का फायदा है। तो इसमें मैं बताता हूँ आपको, मैं जनरली जो है $500 से $600-700 के बीच अर्न कर लेता हूँ अभी। हाँ, यूट्यूब से, जो यूट्यूब से करता हूँ। और बाकी फिर स्पॉन्सर से अलग होती हैं। स्पॉन्सर के अलग अलग होते हैं, डिपेंड करता है कि ब्रांड कैसा है। और ऊपर से जो रीच हमारी वीडियो की होती है उस पे भी वो लोग वो करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं। तो ये सब चीजें मिला के जिस महीने ज्यादा आ गई तो ज्यादा अर्निंग हो जाती है, मतलब स्पॉन्सर से। जिस महीने नहीं आई तो नहीं होता है। तो ओवरऑल मतलब ये कह सकते हो आपकी ठीक ठाक अर्निंग हो जाती है। लेकिन जब बीच में कोई वीडियो बहुत वायरल हो गया तो उस पे फिर अच्छी अर्निंग की संभावना होती है पूरी। और मैं आपको बताता हूँ, राणो मंडल के टाइम पे मैंने लगभग जानना चाहूंगा उससे 8 दिन में ही लगभग कितने 2.5 लाख से ज्यादा मैंने कमाए थे पैसे। अमेजिंग। 8 दिन के अंदर 2.5 लाख रुपए, बोलो। लगभग 2.5 लाख के आसपास। मेहनत एक दिन की थी, एक दिन में 8 वीडियो बना लिए थे, राइट? एक दिन में, हाँ, एक दिन में बनाए थे। और उसके बाद तो मैंने कुछ वैसे और वीडियो बनाए थे जो मेरे को लगे थे थोड़े बहुत, बड़े उतने नहीं चले थे, मतलब मिलियन पे नहीं गए थे वो। वो 2-3 लाख 3 लाख पे गए थे, तो उसकी अर्निंग इतनी नहीं जोड़ रहा मैं। बट एक दिन में जो मैंने वीडियो बनाए थे ना पहले दिन, वो इतने बूम मारे थे कि वो सब मिला के 20 मिलियन पे गए थे वो लोग। ग्रेट, वो सारे वीडियो नंबर्स बनाया और सब्सक्राइबर बेस बनाया और साथ में इतना अच्छा पैसा भी बनाया आपने। रियली ग्रेट बिजनेस। हाँ, इतने सालों की मेहनत का फल एक दिन में, उतने समय में काफी अच्छा मिल गया आपको, इतने सालों की मेहनत का। हाँ, और यूट्यूबर से टिकटॉक पे मैंने कम से कम एक महीने में 1.5 लाख से 1.5 लाख के आसपास कमाया था शुरुआत में। फिर धीरे धीरे थोड़ा कम हुआ था क्योंकि व्यूज कम होने शुरू हो गए थे, तो थोड़ा कम हो गया था। तो ये हुआ था, लेकिन एक अच्छी ऑडियंस समझ रही होगी कितना पोटेंशियल है ऑडियंस, आप समझ सकते हो। मेहनत लगातार करते रहो, एक ही दिन रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन कोई एक रात ऐसी आ जाएगी जो लखपति बना जाएगी, वीडियो वायरल हो गया तो आपका। तो बस मेहनत करते रहो, मेरा सजेशन भी यही है आप लोगों को। बिल्कुल। काफी, प्लीज कंटिन्यू, आप कुछ बोल रहे थे दिनेश भाई, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, सॉरी। नहीं, वो बीच में शायद वो ब्रेक हो गया था। तो यही है कि मतलब पोटेंशियल इसमें बहुत है जी। लोग अपना सही चीज पे ऐसा मतलब अर्निंग देख के पीछे पागल होने का कोई लॉजिक नहीं है। अपना रास्ता ना पूरा, हाँ, मतलब ये सोचो कि आपने 1-2 साल की गेम है पूरी, तब जाके आपको कुछ मिलेगा। बट लेकिन इसमें गारंटी कुछ नहीं, अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा, मार्केट को हमेशा चेक करते रहना पड़ेगा कि मैं क्या बना रहा हूँ, वो चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, रात दिन सोचना पड़ेगा। तब जाके आप जुनून रखोगे ना दिमाग में कि मेरे को करना ही करना है, और हो ही जाएगा। मतलब विश्वास भी रखना कि हो जाएगा। कम होगा कोई बात नहीं, आप कैरी मिनाटी से कंपेयर मत करो ना, आप नॉर्मल लेवल से भी उठ सकते हो। जैसे कि मान लो कैरी, मैं तो भाई इतना कमाता हूँ, बहुत बड़ी चीज नहीं है। कैरी मिनाटी करोड़ों में कमाता है, तो मैं उसको देख के सोचूं यार वो तो 10 करोड़ रुपए कमाता होगा, मैं नहीं कमा सकता, तो मैं क्यों सोचूं उतना, जब मेरा है ही नहीं उतना ज्यादा वहां तक जाने का। मैं अपने लेवल पे सक्सेस हो जाता हूँ, मतलब जितना मैं कर सकता हूँ मैं उतने लेवल पे सक्सेस हो जाऊं। कम से कम मैं 1000 लोग जो नहीं कमा पा रहे उनसे तो मैं एटलीस्ट आगे आ गया हूँ। अब मेरे आगे बहुत सारे लोग हैं, तो मैं उतना तक ना जा पाऊं, लेकिन कम से कम मैं भीड़ से कुछ आगे तो आ गया। बिल्कुल। तो यही सक्सेस है लाइफ में। सक्सेस का कोई फॉर्मूला थोड़ी ना है। बिल्कुल सही बात है। मान लो कैरी मिनाटी हम सोचते हैं सक्सेस है, अरे तुम उसको देखो मुकेश अंबानी को,
वो कितना कमाता है, उसके सामने तो कैरी मिनाटी, सलमान खान कुछ भी नहीं है। वही सही बात है, सही बात। फिर अंबानी को देखोगे तो फिर उसको देखो, अमेजोन वाले को, हाँ, जेफ वो बेजोस जी कितना को कमाता है, देखो। फिर वो अंबानी उसके नीचे हो जाता है, तो फिर सही ये तो बात चलता है। ही रहेगा लाइफ में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जस्ट खाली हम इस पॉडकास्ट को खत्म करते करते ना दिनेश भाई, प्लीज आप, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके अकॉर्डिंग कुछ आप टिप्स बता दीजिए यूट्यूब के लिए जो आपने सीखा हो, और एक एडवाइस भी दे दीजिए हमारी ऑडियंस को जो कि क्रिएटर ही है, जो आगे चल के यूट्यूबर या इंस्टाग्राम में डिजिटल मार्केटर बनना चाहती है, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती है, तो उनके लिए एक एडवाइस दे दीजिए। और यूट्यूब आपका प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब के लिए आप अकॉर्डिंग आप क्या एडवाइस टिप्स देना चाहेंगे वो भी बता दीजिए प्लीज। ओके, तो यूट्यूबर्स के लिए तो मेरा ये टिप्स है, व्लॉगर का तो मुझे पता नहीं क्योंकि उस कैटेगरी में खुद ही नया हूं, मैं सीख रहा हूँ। व्लॉग जो यूट्यूबर है वो लोग ये कर सकते हैं कि पहले तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप किस चीज में खुद को सही पाते हो। आप प्रेजेंटेशन में अच्छे हो, आप एक्टिंग में अच्छे हो, आप सिंगिंग में अच्छे हो। पहले तो आप ये चूज करो कि आप क्या प्रेजेंट कर सकते हो जिससे ऑडियंस आपसे एंटरटेन हो जाएगी। मतलब एक पहले खुद से सवाल पूछो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते, है ना, तो आप ऐसे टॉपिक को पकड़ो जो सर्चेबल है। ओके, करके आपके पास आए और आपको देखना शुरू करें, आपका चैनल बूम होना शुरू हो जाए। तो जैसे सर्चेबल बहुत सारे टॉपिक होते हैं, आप अगर गूगल में डालोगे सर्च करने के लिए या यूट्यूब पे डालोगे तो आपको अपनी जो आपको कैटेगरी दिमाग में आ रही है वो उस पे कितने वीडियो बने हुए हैं, उस पे कितने व्यूज आए हुए हैं टॉप वीडियो पे, यानी इतनी समय है। बट कितने टाइम पहले व्यू आए हैं, जितनी जल्दी आप ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ोगे, ऐसा नहीं कि हर वीडियो वायरल होगा, बट क्या पता कौन सा वीडियो वायरल हो जाए। डेफिनेटली सही बात। ये मैंने अपने एक मेरा दोस्त था जिसको मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसने बहुत लेट चैनल चालू किया मेरे को देख के, बट उसने बोला मैं चालू क्या करूं। मैंने कहा भाई देखो, मैं कैटेगरी किसी को नहीं बता सकता क्योंकि कैटेगरी सबके अपने अपने अलग अलग होती है। हाँ, बिल्कुल सही ठीक है, मैं आपको बोलूं मेरा यूट्यूब न्यूज की तरह बनाना शुरू कर दो, नहीं ग्रो होगा उसका। तो उसने बोला मेरे को शेयर मार्केट में नॉलेज है, मैं बहुत देखता रहता हूँ, कंपनीज को देखता रहता हूँ, ग्रोथ और वो सब देखता रहता हूँ। तो मैंने कहा यार शेयर मार्केट पे बना दो, लोगों को सलाह दिया करो कि कौन से शेयर पे लगाना चाहिए, कौन सा अच्छा चल रहा है, कौन सा क्या चल रहा है। तो उसको मैंने शुरुआत से ग्रो करा के दिया चैनल, क्योंकि उसने खुद की कैटेगरी पहले डिसाइड कर ली थी। जी बिल्कुल। जैसे उसने डिसाइड की, मैंने उसको ये बोला तू पहले वीडियो डालना शुरू कर, ठीक है, अपने आसपास कैटेगरी में क्या क्या चल रहा है उसी से रिलेटेड वीडियो डालना शुरू कर। जो वीडियो चल जाए, कोई सा भी वीडियो चल जाए, वो वीडियो पे तूने और वीडियो बनाने हैं। उसका कारण क्या है कि जो वीडियो चला है उसकी ऑडियंस जो आई है एक बार आपके चैनल पे, वो ऑडियंस रिपीटेडली उसी टॉपिक पे क्लिक करेगी दोबारा, पक्की बात है। और यूट्यूब पे ग्रो होने का मतलब ये नहीं है कि एक वीडियो वायरल होना। यूट्यूब पे ग्रो होने का मतलब है कि रिपीट ऑडियंस आपके पास आती रहे। आप जो जो वीडियो डालो उस पे व्यू आने चाहिए, जो जो वीडियो डालो उस पे व्यू आने चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो एक वीडियो मेरा बूम हो गया, अगली वीडियो में 10 व्यू आ गए, तो ऐसे में का कोई फायदा नहीं है। तो आपको रिपीट ऑडियंस के लिए रिपीट कैटेगरी जरूरी है। सौरभ जोशी व्लॉग जो है, पीयूष का चेहरा डालता है हमेशा थंबनेल में, क्योंकि उसका रिपीट कैच है। उसको पता है कि पीयूष डालूंगा तो रिपीट ऑडियंस जो कल वीडियो देखने आई थी वो आज भी देखेगी, कल भी देखेगी, परसों भी देखेगी, उतनी ऑडियंस रिपीट होती रहेगी। तो यहाँ पे रिपीट ऑडियंस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक वीडियो को चलाने का कोई मतलब नहीं है, एक वीडियो चल जाएगी ना, उससे बस एक सिग्नल मिलेगा कि ये इतनी सारी ऑडियंस मेरे पास इस टॉपिक से आ गई, तो वो टॉपिक को मैं रिपीट करता हूँ, रिपीट करते करते ये रिपीट एंड सक्सेस, ये यहाँ पे फॉर्मूला है। जो टॉपिक नहीं चल रहा उसको बंद कर दो, जो टॉपिक चल रहा है उसको रिपीट करते जाओ। तो ये मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से। तो ये ऑडियंस को मैं कह सकता हूँ, यूट्यूबर्स को, कि ये सक्सेस का फॉर्मूला है। इसके पीछे मेहनत करो, या फिर आपको या तो आपकी फैन फॉलोइंग बन जाए नेचुरल, वो कोई नहीं जानता कि किसकी बनेगी। बिल्कुल सही बात है। हाँ, काफी अच्छी टिप्स दी आपने कि मतलब अपनी ऑडियंस को समझो, उसको उनका दिमाग समझ के उनको हर वीडियो अपना देखे, इसी ऑडियंस का एक यूजर बेस अपना बनाओ। बिल्कुल काफी यस बिल्कुल दिनेश भाई, काफी अच्छा रहा, काफी बहुत कुछ लर्निंग मिली आपके जर्नी से, मुझे भी और होप मेरी ऑडियंस को भी, क्योंकि जिस तरह आपने मतलब काफी कुछ सीखने को मिला। मिस सिलेक्शन करके काम करना जरूरी नहीं है, करते जाओ फिर मिस सिलेक्ट हो जाएगा। मेहनत भी करते रहो, पेशेंस भी रखो, जरूरी नहीं कि एक ही बार में मतलब डायरेक्ट आपका पैसा आना चालू हो जाए। आपने 1 ईयर मेहनत किया, राइट? 1 ईयर में आपको पहले फर्स्ट $100 आए, तो $1.5 मतलब 1.5 साल। बिल्कुल। उसके बाद में फिर आपने फिर ऐसा भी नहीं कि अगर एक चल गया तो स्टिक हो गया, आपने नए चैनल स्टार्ट किया, आज भी आप मल्टीपल चैनल चला रहे हो। ऑडियंस आपको दिनेश भाई के सारे चैनल के लिंक्स नीचे मिल जाएंगे, उनका रोस्ट वाला चैनल भी प्लीज देखिएगा,
काफी प्यारा रोस्ट करते हैं, वो गाली गलौज नहीं करते लेकिन अच्छे से करते हैं, उनका बोलने का ट्रिक काफी अच्छा है गाइस, प्लीज चेक कीजिएगा। दिनेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपका मेरा कि आपने इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और हमारे इस चैनल पर आए और इस क्रिएटर टॉक्स के अंदर आपने इतना कुछ बताया, काफी काफी बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू शाबाश भाई, आपसे भी बात करके मुझे बहुत मजा आया और प्लस जितनी चीजें हम आज निकाली है इंटरव्यू में, हो सकता है देखने वालों में से एक आदमी के भी काम आ गई ना, एक आदमी को भी समझ में आ गई तो अपना पर्पस पूरा हो गया कि हाँ ठीक है, मेरा भी हमारे दिल की पर्पस बात हो गया, पहुंच गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है, थैंक यू वेरी मच सभी लोगों का, देखने वालों का, और शहबाज भाई आपका भी। और आप ग्रो करो, लोगों को देखो, मोटिवेट हो जाओ और मतलब एनालाइज करते रहो, रिसर्च करते रहो, कामयाबी आपको भी मिलेगी, सबको मिलती है। और कामयाबी का पैमाना सबका अलग होता है, कोई ये नहीं है कि पैसा कमाना ही होता है लाइफ में। आपको जो चाहिए, मतलब जो आप चाहते हो वो अचीव करो बस। ओके, पैसा नहीं होता, जो आपको चाहिए वो होता है, राइट। पैसा कमाना अचीवमेंट नहीं होती, जो आपको ऑडियंस मिलता है, जो आपका दिल से जो दिल को खुश कर दे वो चीज सक्सेस होती है। अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है वो भी सक्सेस है। बिल्कुल, वो भी सक्सेस है कि आप 2 बच्चों को खाना खिला रहे हो, आपको लगता है मैं कोई समाज सेवा वाला काम करूं, मेरे को दिल को अच्छा लगता है, मैं 10 लोगों का परिवार चलाता हूं, वो भी अच्छा, वो भी सक्सेस है कि आप कर पा रहे हो भाई। बिल्कुल, 10 नहीं, लोग सब लोग नहीं कर पाते वो। तो ये है। ठीक है, होप ऑडियंस आप लोगों को काफी अच्छा पसंद आया होगा हमारा ये पॉडकास्ट। इसी तरह के और पॉडकास्ट कमिंग सून आने वाले हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर ये बात आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके भी बताइए, उस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू, टिल देन बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।